चलो आज मस्त एकदम सिंपल चैप्टर चालू कर रहा हूँ। आई थिंक 4 लेक्चर में उड़ा भी दूंगा इसको। ओके, चैप्टर है तुम्हारा सेक्शन ए। सेक्शन ए, सेक्शन ए जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब ये टॉपिक ना नॉर्मली ऐसा लोग बोलते हैं कि 15% वेटेज है। मैं इसको 10 से ना 20% बोलता हूँ कि क्वेश्चंस आ सकता है। 20% इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 अटेम्प्ट से मैं कंटिन्यू नोटिस कर रहा हूँ, 2 या 3 विंडो में, 6 विंडो में से 2 विंडो में इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चंस आया जो बड़ा सम होता है ना उस पे आया। ओके, तो नॉर्मली अपने को इस पे ध्यान देना ही पड़ेगा, वी डोंट हैव चॉइस। ओके, शुरुआत सबसे पहले ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जब मैं बोलूंगा ना, ये एनालिसिस पार्ट तो बाद में आएगा, लेकिन मेरे को तुमको सबसे पहले ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा कि है क्या। ओके, तो मैं कुछ इसके बारे में कुछ लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक मिनट रुको। क्या हो गया भाई इसको। हाँ, चलो अब मेरे को तुमको सबसे पहले ना मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिखाना पड़ेगा बॉस। क्यों, बोल क्या रहा है तू। सबसे पहला मेरी बात समझना, पॉइंट नंबर 1 में लिख रहा हूं, इट इज अ इट इज समराइज्ड recording summarized recording of accounting transactions। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स, मैंने पहला पॉइंट ये लिखा है मैंने। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इट इज अ समराइज्ड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ध्यान से मेरी बात समझना। जिंदगी में पता है कभी भी अकाउंटेंसी का स्टार्ट पता है कहां से होता है। एक चीज होता है जिसको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। मुझे एक सिंपल सा एक बात बताना, लेट्स से तुमको एक रेंट का एंट्री पास करना है, तुम्हारे पास कोई ना कोई तो डॉक्यूमेंट होगा ना जिसके बेसिस पे यू कैन पास द एंट्री। कोई तो डॉक्यूमेंट होगा ना जिसके जिसके बेसिस पे यू पास द एंट्री। क्या होगा? रेंट एग्रीमेंट। यस सर। मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी बिल। तुम्हारा लैंड तुमने परचेस किया है, कैन आई से टाइटल डीड होगा तो तुम्हारे पास। हेलो, तुमने कोई मशीन यस परचेस सर। किया तुम्हारे पास इनवॉइस होगा। मतलब हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए ना तुम्हारे पास कोई ना कोई एक सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये सोर्स डॉक्यूमेंट जब तुम्हारे पास आता है ना तो तुम बोलता है दैट दिस इज माय ट्रांजेक्शंस। सिंपल सी बात है, तुमने किसी को इनवॉइस जनरेट किया तो ही जाके तुम उसको बोलेगा बॉस मैंने सेल किया हुआ है। अब क्या होता है मालूम है, इस ट्रांजेक्शन्स को अकाउंटिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ना तुमको जर्नल यूज करना पड़ता है। जर्नल समझ में आता है ना? एंट्रीज। हेलो, यू नीड टू पास द एंट्रीज। बोलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। यस सर। और ये यस प्रोसेस सर। करने के लिए तुम्हारे पास ना गोल्डन रूल होना चाहिए। अभी गोल्डन रूल कितने टाइप का अकाउंट्स होता है? 3। वेरी गुड बेटा, 2। सॉरी। सॉरी नहीं, तू सही बोल रही है। मैं सिर्फ ज्यादा ही अपने आप से यूएस गैप में ना स्पेसिफिकली ऐसा लिखा हुआ है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। पर्सनल, पर्सनल एंड नॉन पर्सनल। पर्सनल एंड नॉन पर्सनल। नॉन पर्सनल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रियल एंड नॉमिनल। क्या बोलता? बोलो। यस सर। करेक्ट है। और तुमको एक और चीज एक और चीज अच्छे से मालूम है। अगर मैं तुमको पूछूं कि असेट कौन सा बैलेंस होता है तो क्या बोलोगे? डेबिट बैलेंस। सुपर। डेबिट बैलेंस। लायबिलिटीज कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। वेरी गुड। इनकम, क्रेडिट बैलेंस। एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस। सुपर। ये 4 चीज तुमको सबको मालूम है कि ये ऐसे ही होने वाला है। अब मैं तुमको एक चीज सिंपल सा पूछ रहा हूँ, क्या ना ऐसे जनरल तुम्हारा डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड हो गया तो जाके तुम लेजर्स बनाते हो, बराबर ना? अब ये लेजर का फंडा ऐसा है कि अगर तुमको बैलेंस यहां पे आता है
तो तुम इसको बोलते हो दिस इज योर क्रेडिट बैलेंस। ए भाई, ए भाई, अगर डेबिट साइड में बैलेंस आया, समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई भी एक अकाउंट है, कोई भी अगर एक अकाउंट है जिसका अगर बैलेंस डेबिट साइड में आया तो उसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। लेकिन अगर यहां पे आया तो उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। चित्रा समझ आना क्या बोलता है पब्लिक? राइट ना? चलो ये हो गया। अब नॉर्मली तुम्हारा लेजस बन गया। लेजस में से तुमको क्या मिलता है? बैलेंस मिलता है। बोलो बोलो। Yes. ये जब बैलेंस मिलता है ना तो तुम इसके बैलेंस पे एक स्टेटमेंट बनाते हो जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या क्या बोलता है? बराबर ना? ट्रायल बैलेंस के बाद अल्टीमेट जाके तेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। तुमने बचपन में सुना होगा ट्रायल बैलेंस शुड ऑलवेज गेट टैली, सुना ही होगा ना? हाँ सर। तभी जाके तुम्हारा ये बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कैन आई से तेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जर्नल एंट्री लिखा होता है या इट इज एंटायर समरी ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स? तो नॉर्मली ये क्या दिखाता है मालूम है? ये तुमको बोल रहा है बॉस मैं समरी है, मैं डिटेल्ड समरी हूं पूरा। तेरा जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन था मैं उसका समरी हूं। समझ में आया क्या? हेलो? पहला वन सबको समझ Yes, में आया? sir. इट इज अ समराइज्ड रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। गाइस मेरी बात प्लीज सुनो। जो लोग भी नए हैं ना, एटलीस्ट अब मैं किसका नाम ले रहा हूँ, जूनियर स्टूडेंट्स मेरे आंसर देंगे ही। मेरे को चाहिए कि नए लोग एटलीस्ट आप समझो तो मेरे को आंसर दो। आयुष हो गया, चित्रा हो गई, फ्लोरिन हो गई, जमीला, जॉय, सकीना, साक्षी, सानिया। ये मारिया कौन है अभी? अच्छा फ्लोरिन तू ही सर सॉरी सॉरी डेस्कटॉप। सॉरी सॉरी, एक मिनट। मैं पता है, मेरे को लगा कि रजीना पार्ट 2 पास होने के बाद भी क्यों क्यों आगे बैठी। सॉरी, आई गॉट कंफ्यूज, सॉरी। चलो ये सबको समझा क्या? फिर से Yes, नहीं। sir. ऐसा ला Yes, पूछ Yes, रहा sir. उसके बाद भी हाँ पब्लिक सर। नहीं बोलता है मेरे को। क्या करूं, कहाँ मर जाऊं जाके, मैं समझ में नहीं आ रहा मेरे को। मैं मर गया तो सुसाइड नोट पे ओबेदुल्ला खान का नाम लिख के जाएगा, टेंशन मत लेना तुम लोग। तो पॉलिसीज भी मेरे नाम कर देना। साले, कल कार्तिक मेरे को मिलने आया था सूरत से। वो कल कार्तिक बोलता है तो सर अभी एग्रीमेंट तो साइन कर सकता हूँ ना, अब तो मैं सीएमए यूएस पास हो गया हूँ। अब तो मेरे को सीईओ बनाओगे तो मेरे को कुछ तो एग्रीमेंट साइन करो। मैं बोला नहीं, अभी जा तू। तू मिल लिया ना, अभी घर पे जा। चलो, ये बोलेगा मैं इतना प्यार करता हूँ साला इसको, इसके बाद भी मेरे को ऐसा इज्जत देता है। कैसा आदमी है रवि सर। चलो, इट इज अ समराइज रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। अब मेरी बात सुनना। which includes पहला बैलेंस शीट, सेकंड स्टेटमेंट ऑफ इनकम, थर्ड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। चलो आराम से सीखते हैं। क्या क्या बोला उसने? इट इंक्लूड्स बैलेंस शीट। हाँ, ये मैं जो मैं लिख रहा हूँ ये भी तुमको मिलेगा, टेंशन मत लो। ये पूरा नोट्स है तुम्हारा। ये मैं आज का आज ही भेजूंगा ग्रुप में। अपना जो बैच 4 है उसमें उसमें ये आ जाएगा। बैच 3 में भी आ जाएगा ये। बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड चेंजेस इन इक्विटी, ये सब चीजें इंक्लूड करती है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट समथिंग अबाउट बैलेंस शीट। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। मुझे एक सिंपल सा एक बात बताना, मैं तुमको कुछ चीज पूछ रहा हूं। तुमने एक लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया, ठीक है, कॉस्टिंग $2 लाख। $2 लाख का तुमने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया। मेरे को बेटा एंट्री कोई कोई बताएगा? सकीना मेरे को एंट्री तो बोल पाएगी? सर एसेट्स में जाएगा लैंड एंड वेरी बिल्डिंग। गुड, वेरी गुड बेटा। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करो, हाँ ठीक है, वेरी गुड यार। आगे बोल। कैश कैश लिख दूं नीचे?
करेक्ट ना? हाँ सर। कैश अमाउंट $2 lakhs, $2 lakh. Now my question to you very simple है, एकदम पपलू क्वेश्चन पूछ रहा है मैं. लेट्स से लैंड एंड बिल्डिंग का मैंने अकाउंट बनाया, लैंड एंड बिल्डिंग का मैंने अकाउंट बनाया. एक मिनट, हाँ कुठे गेला माझा स्केल, मेरा स्केल किधर गया? नहीं, घूम गया. नीचे गिरा है, हाँ गिरा है इधर. चलो चल, ये मेरा अकाउंट है. कह रहा है इसे तुमने बचपन में सीखा होगा, एंट्री ऐसे घूमता है, मतलब ये अकाउंट डेबिट है तो ये अकाउंट क्रेडिट होगा, राइट ना? ऐसे सीखा ना? Yes. तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ टू बैंक, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ $2 लाख. क्या क्या बोलता है, ये सही है? यस सर। बराबर ना? अब मैं तुमको ना एक चीज समझा रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से समझना. ये $2 लाख है, ये $2 लाख है. मुझे बस इतना बताना बैलेंस कौन से साइड में आएगा, साइड में कौन सा आएगा? डेबिट साइड में बैलेंस आएगा. सिर्फ फोड़ दूंगा तुम्हारा, डेबिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा. किसको पढ़ा रहा हूं मैं, पता नहीं. अबे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं तुमको? यस सर। मेरी एक स्टूडेंट है, पता है, हाँ सर। मेरी एक स्टूडेंट है, हर नेम इज हीना. वो कल बैठी थी पार्ट 1 में. शी इज प्रोफेशनल, ओके, शी वर्क्स फॉर डेलोइट. वो मेरे को बोलती है, सर आप कितने बार ये लोग को बोलते हो समझा क्या समझा क्या, और कोई रिस्पॉन्ड नहीं देता. तुम्हें बोला तेरे पास बैच, तू बैच 3 देख रही है ना? बोलती हाँ. तो मेरे को बोलती सर वो नेहल कौन है? हैं? क्यों? कितनी फेमस है तू, सोच. मतलब तेरा कितना नाम लेता है मैं लेक्चर में. थर्ड बैच Thank का you बंदा sir. जो Thank रिकॉर्डिंग, you. थैंक यू नहीं इसलिए बोलता है ताकि मैं चिल्लाता है तुम लोग को, आंसर दो आंसर दो. बैच फुल वालों कोई प्रोफेशनल तुम्हारा बैच फुल का रिकॉर्डिंग देगा, वो भी बोलेगा सर कैसे बच्चे आपके बैच फुल के, आंसर देता ही नहीं है. बोलो दे थोड़ा प्लीज. मैं देती हूँ. तू बैच 3 वाली, हट हट, तू बैच प्लीज आंसर देने का यार. चित्रा में बता बेटा, बैलेंस कौन से साइड आएगा? क्रेडिट। Hey, by the way, those who are from Mitti Bhai, na, Harshita, Risti, even she is Mitti Bhai product. सर हमारे क्लास की है चित्रा. नहीं, but Nehal is Nehal, boss. नहीं. No one can replace Nehal and Harshita. हाँ सर क्या? Harshita is like क्या? क्या फिर से बोलो? मैं बाय बैलेंस. वो बोलेगी सर मैं इसमें नहीं हूँ सर, मैं एक साल सर जूनियर हूँ मैं. सर आपने क्या बोला, फिर से जरा एक बार बोलना. अरे सुनना, ये मैं 2 लाख पूछा था, 2 लाख कौन सा साइड आएगा बता मेरे को. अरे सर. अरे हर्षिता सुनना, ये आएगा 2 लाख, करेक्ट है. अब मेरे को एक बात बता, तुमने लैंड एंड बिल्डिंग 1 साल खरीदा, तो नेक्स्ट ईयर तुम ऐसा बोलेगा, अरे सुनना रात गई बात गई अभी क्या, ऐसा बोलेगा? मतलब तुमने कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा है और 31 दिसंबर को तो उसको बोलेगा नहीं 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 1 दिसंबर से ये मेरा नहीं है, ऐसा बोल सकता है क्या? नहीं सर। नहीं ना. मतलब कहना ही से, अगर ये तेरा 31 दिसंबर है, सुन मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ तेरे को. अगर ये तूने एंट्री 31/12/2021 को मारा है, तुझे क्या करना पड़ेगा मालूम है? जब तू नेक्स्ट ईयर तुम लोग वापस आओगे ना, खुद से यहाँ पे तुम वापस आओगे ना, अगर तो तुमको पता है तुमको अकाउंट्स फिर से चालू करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है क्या? तुमको Yes, sir. 2000 Yes, तुम इधर 1/1/2022 को तुमको लिखना पड़ेगा टू बैलेंस डॉट डाउन. ये क्यों लिखना पता है? बिकॉज तेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग अभी भी है. नहीं समझा? जॉय समझ में आया ये? यस सर। मतलब तुम इसको कैंसिल नहीं कर सकता बॉस. ये तुम्हारा एसेट है और ये हर बार तुम्हारे साथ रहने वाला ही है. दूसरा एग्जांपल लेता हूं, समझ क्या बोल रहा हूं मैं. परचेज गुड्स फ्रॉम क्रेडिटर्स ऑफ $10,000. चलो सकीना एंट्री बता पाएगी इसका?
सर परचेज वेरी गुड, वेरी गुड, इट्स एक्सपेंस, वेरी गुड बेटा, टू क्रेडिटर्स सुपर्ब, सही है। क्रेडिटर्स, ये 10,000 आया और ये 10,000 आया, क्या बोलता है? डन। अब चलो, अब मेरे को प्लीज हेल्प मी, जैसा पहले हेल्प किया था मेरे को। अब मैं तेरे को एक चीज बोल रहा हूं, समझ। लेट्स से ये क्रेडिटर्स अकाउंट है। एंट्री कैसे मारेगा? कैन आई से एंट्री ऐसा मारना पड़ेगा, बाय परचेजेस। बेसिक्स बेसिक्स बॉस, बेसिक्स। करेक्ट ना? एंट्री ऐसे घूमता है, यहां पे मैंने क्या बोला? एंट्री ऐसे घूमता है, मतलब ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, ये समझा क्या? यस सर। हाँ सर। यस बराबर ना? सर तो मेरे को एक बात बताओ, ये टोटल जब तुम मारेगा, ऐसा टोटल मारेगा तुम, इधर कितना आएगा? $10,000 और ये $10,000। बैलेंस कौन से साइड आएगा? डेबिट। वेरी गुड। तुम क्या लिखेगा इसको? टू बैलेंस कैरी डाउन, और ये आएगा 10,000। ठीक है, $10,000 डन। अभी तुम किसी क्रेडिटर को ऐसा बोल सकता है क्या? सुन ना क्रेडिटर, ये तो 31/12/2021 का बात था ना, अभी नेक्स्ट डे रात गई बात गई, छोड़ ना। ऐसा ऐसा बोल सकता है क्या? नो सर। मतलब अभी तुम्हारे साथ क्या होगा मालूम है? तुम जब यहाँ पे आओगे ना, तो तुमको नेक्स्ट अकाउंट जब तुम खोलोगे, तो तुमको फिर से बॉस ये करना पड़ेगा, समझा? मतलब तेरे को यहाँ पे, अभी यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। होप तेरे को समझ में आता है मैं क्या बोल रहा हूँ। $10,000, आयुष समझ रहा है ना? हाँ सर। बराबर। तो ये 10,000 जो तेरा बैलेंस आया था, कहना इसे, ये तेरा बैलेंस इधर पे आया अभी। तू एक बात समझ रहा है, इसमें से नहीं कोई भी करके बैठी हूँ। टेबल पे बैठी है, ओके। चलो, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना, ये 10,000 था, 10,000 तुमने उठा के नीचे ला, कहना इससे ये कभी अकाउंट साला क्लोज ही नहीं होने वाला। जब तक तुम क्रेडिटर्स को पैसा नहीं देगा, ये अकाउंट क्लोज नहीं होगा। और जब तक लैंड एंड बिल्डिंग तेरा तू बेच नहीं देगा, तब तक तेरा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्लोज नहीं होने वाला। पहले ये 32 बैठा क्या दिमाग में? यस सर मतलब कहना इससे ये अकाउंट कभी क्लोज नहीं होगा और ये चलता ही रहेगा। मतलब इसके बैलेंस तभी तक रिमूव नहीं हो सकते जब तक तेरा अकाउंट सेटल ना हो जाए। बैलेंस शीट के अकाउंट्स को बोलते हैं परमानेंट अकाउंट्स। पहले बता, ये समझ में आया क्या बोला मैं? यस सर बैलेंस शीट के अकाउंट्स को बोलते हैं परमानेंट अकाउंट्स। इतना डन? अब मेरी बात समझ, ये तो देखो सिखा दिया। अब बैलेंस शीट ना एक इक्वेशन पे बना है, एंड दैट इक्वेशन इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पहले तुमको लेफ्ट हैंड साइड सिखाता हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलता है मालूम है? कि तेरे पास सोर्सेस कहां कहां से आया, कहां कहां से तेरे पास पैसा आया। तो कोई जब तेरे को पैसा बोलेगा ना कहां से आया, तो तू उसको बोलेगा सबसे पहले मेरे पास पैसा इक्विटी से आया है। नाउ दोज हुआ कंप्लीटली न्यू, मैं आपको एक चीज बता दूं, आज के बाद में कभी भी अगर इक्विटी बोलूं, तो उसका मतलब प्लीज 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 ये समझना कि आई एम डिस्कसिंग अबाउट योर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर्स नहीं, इक्विटी मतलब दिस। बत्ती घुसा दिमाग में? इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर्स नहीं बेटा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्लस मैं ऐड कर रहा हूं लायबिलिटीज। अब तुम बोलेगा सर लायबिलिटी क्यों क्यों ऐड किया? जरा मेरा बात समझना, एक छोटा सा तुमको चीज चीज बता रहा हूं, समझना। लेट्स से मेरे को नहीं, अबेदुल्ला को 50 लाख का ना BMW, 50 लाख में कौन सा आता है गाड़ी? खान बता मेरे को। सर आपने लिया है वही। मेरे पास एक्टिवा 6G है, 85,000 का ही है साला आयुष। ओबेदुल्ला खान, 50 लाख का गाड़ी का नाम बता चल। साला कहाँ पागल से सो। बताऊं सर, मैं कहाँ से बताऊं? कहां से बताऊं भाई? कुछ तो पता होगा ना, कोई तो गाड़ी का नाम ले।
फ्लोरिन तू बता, चल फ्लोरिन तू बता। फ्लोरिन बोलेगी सर सर आपको लगता है मेरे घर के बाजू का रोड आपने देखा है कितना बड़ा है, उसमें लगता है गाड़ी आएगा। करेक्ट सर। चल लेट्स से मेरे को नहीं मालूम। आपको तो पता ही है सर। अरे सो फ्लोरिन और मैं, मेरे को नहीं पता था, वी आर नेबर्स, मतलब 2 मिनट का भी डिस्टेंस नहीं है। एंड पूरा हमारा लोकेलिटी कंस्ट्रक्शन में चालू है। मेरे बाजू वाला बिल्डिंग टूट रहा है, इसके सामने रोड टूट रहा है, रोज कुछ ना कुछ टूटता ही है उधर पे। चल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे को नहीं, लेट्स से फ्लोरिन कोई ऑडी Q7 लेने का। अब आयुष इतना कमी ना बोलेगा, आपको कैसे मालूम ये Q7 क्या है गाड़ी? पूछना 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 अभी। सर पूछने का क्यों, क्योंकि लिया है आपने। हाँ साले, मैं इतना कमाता है ना, 50 लाख का गाड़ी लेगा मैं। अभी आराम सुनना, से। लेट्स से तुम आयुष है, आयुष बोलता है 50 लाख का मेरे को गाड़ी एसेट मांगता है, ये एसेट क्रिएट कर रहा है। आयुष इतना अमीर है ना, बोलेगा 50 लाख तो मैं ऐसे ही लेके आ जाएगा बॉस, मेरे पास खुद का पैसा है। मतलब उसको बाहर से किसी से लोन लेने का जरूरत ही नहीं। एक मेरा अपना, मेरी जान है, उबैदुल्ला खान, मेरे जैसा गरीब आदमी, लेकिन थोड़ा अमीर है वो बोलता है 20 लाख मेरा है और 30 लाख मैं बाहर से लोन ले लेगा बॉस। ओके। एक और वन ऑफ माय फेवरेट, माय स्टूडेंट नेहल। नेहल मेरी जैसी भिखारी है, नेहल के पास कुछ पैसा नहीं है नेहल, लेकिन 50 लाख का लोन ले लेगी आपसे। मेरे से। मैं बोल रहा हूँ तू मेरे जैसी भिखारी है और तू मेरे से बोल रही है मेरे से लोन ले लेगी, वाह रे वाह 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 वाह। तो मतलब एक बात समझो, ये जो 50 लाख का, ये 50 लाख का जो इक्वेशन में बार बार तुमको बता रहा हूं, तुमको नहीं लगता ये एसेट इज इक्वल टू सबसे पहला तुम्हारा खुद का फंड्स हुआ? मतलब इसको बोलते हैं इक्विटी, खुद का पैसा है तुम्हारा, और तुमने साथ में किसी से अपना लाइबिलिटीज लिया होगा, लोन लिया होगा। क्या बोलता है पब्लिक? Yes. मीन्स असेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज। इतना समझ में आया क्या? लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पहले ये फंडा सबको क्लियर, अच्छे से समझा? Yes. यस सर। चलो डन। मतलब इतना तो पक्का है, कहना इसे, ये जो इक्विटी और लायबिलिटीज था ना, तुम इसको ऐसे ही लगता, तुम इसको बोल सकते हो दैट दीज आर योर सोर्सेस ऑफ फंड्स। क्या बोलता है? मतलब पैसा कहां से आया। और क्या मैं इस एसेट्स को ये बोल सकता हूं कि दीज आर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स? अरे यस सकीना, हाँ बेटा सर। बेटा समझा ये? हाँ सर। ये सोर्सेज ऑफ फंड मतलब तुम पैसा किधर से लेके आ रहा है, तो इक्विटी से लेके आया और लायबिलिटी से लेके आया, इज इक्वल टू असेट्स। पहले इतना सबको समझा? तो कहना इसे इक्विटी प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। डन? पक्का? सर। हाँ बोलना यार। सर इक्विटी का मतलब ही एसेट्स रहता है ना? नहीं सुनना सुनना, इक्विटी का मतलब दो चीज, तेरा क्या बोल रहा हूं मैं, शेयर होल्डर्स फंड, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी कॉमन इक्विटी एंड प्रेफर्ड स्टॉक एंड योर रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके सर। इक्विटी मतलब बेटा एसेट नहीं होता, एसेट तो अलग ही हो गया ना अपना। हाँ। आ समझ में? चलो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर तुमको मैथमेटिकली पूछूं कि हाउ यू कैन कैलकुलेट इक्विटी, तो क्या आंसर दोगे? तुम इक्विटी कैसे निकाल सकते हो? Assets minus liabilities. सुपर। एसेट्स माइनस लायबिलिटी। चल इतना डन, सबको आया ये समझ में? अब थोड़ा चीज समझ में आता है, अब थोड़ा चीजें से सीखते हैं कैसे कैसे होता है। जब भी तुम बैलेंस शीट बनाओगे, जब भी तुम बैलेंस शीट बनाओगे, तो तुम्हारा बैलेंस शीट, बचपन में तुमने सीखा होगा कि देखो बच्चा, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट का दो साइड होता है, एक होता है एसेट और दूसरा होता है, बोल 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 बोल, दूसरा होता है लायबिलिटीज। हाँ बोल, हाँ बोल। यस सर। आज के बाद
कभी भी तुमको कोई पूछे कि बैलेंस शीट में कितना पार्ट होता है, तो तुमको बोलना है बेटा 3 पार्ट होता है। कितना पार्ट? कितना पार्ट? 3 पार्ट होता है। सबसे पहला पार्ट है तुम्हारा एसेट्स, यह है समझ में। दूसरा पार्ट है तेरा इक्विटी, और ये पार्ट है तेरा लायबिलिटीज। बोल, इतना समझा? Yes, sir. ये नॉर्मली पार्ट 1 का पोर्शन है, मेरे को पार्ट 1 में डीप में पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं पार्ट 2 में भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ। स्टार्टिंग का 2 घंटा तुम्हारा बेस बना दो, ताकि तुम एकदम स्ट्रांग बन जाओ कि कैसे कैसे अकाउंट्स फ्लो होता है। ठीक है, अगर ये समझ गया ना तो एनालिसिस सिंपल हो जाता है। कोई तुमको रिव्यू पूछेगा तो तुम उसको रिव्यू दे भी पाओगे कि कैसे होता है। इतना डन? पक्का? Yes, sir. ठीक है, अब मेरी बात समझो। एसेट्स है, लायबिलिटीज है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कहना ऐसे तभी जाके ये तुम्हारा अकाउंट इट विल गेट टैलीड, ये जाके टैली होगा। और तुमको मैंने क्या बोला था, ये क्या होता है? एप्लीकेशन। और ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? सोर्स। डन? यस सर। इसके अलावा कुछ बैलेंस शीट में किसी को कुछ पूछना है मेरे से, तो मैं आगे आगे बढ़ू? नहीं नहीं ना? चलो, लेकिन मेरे को एक और चीज तुमको सिखाना पड़ेगा। क्या सीखना है जरा समझो। सबसे पहले मैं तुमको एसेट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं। एसेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक होता है करंट एसेट्स, और दूसरा होता है नॉन करंट एसेट्स। चलो लेट्स गो अहेड। करंट एसेट हो गया, नॉन करंट एसेट। सबसे पहले मैं सबसे टफेस्ट डेफिनेशन तुमको सिखाऊंगा, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये क्रिटिकल है, और एग्जाम में तुम भूल गए तो तुम मरोगे। नॉन करंट एसेट किसको बोलते हैं? जैसा लिख रहा हूं अब वैसा ही रट्टा मारना पड़ेगा बॉस, जैसा मैं लिख रहा हूं वैसे ही रट्टा मारना पड़ेगा। नहीं रट्टा हो पाएगा सर। नहीं भाई, रट्टा है ना बॉस। सर स्कैम है, स्कैम। मैं कसम खा के बोलता हूँ, ये बुक का डेफिनेशन, द एसेट्स विच आर नॉट अ करंट एसेट्स आर नॉट करंट एसेट्स। टफ है ना बहुत, मतलब। लेकिन अभी ना तुमको ये मेरे को सिखाना पड़ेगा। ये जॉय, तू इतना हंसता खेलता आदमी, तू लेक्चर में क्यों इतना शांत है? जॉय, हाँ सर। तेरा नाम भी जॉय है, तू बात भी ऐसा जॉय वाला ही करता है, इधर पे लेक्चर में चुपचाप क्यों है? क्या हुआ? नहीं आंसर तो दे रहा हूँ। अच्छा, अभी कितना सेंटी लग रहा है तू। ठीक है, तुम्हें पे तुम्हें से फोन पे बात किया कर। बेचारा फोन पे इतना हैप्पी हैप्पी रहता है, लेक्चर में सैड है बेचारा, बोलता है क्या सुबह सुबह पका रहा है यार 10 बजे। हेलो ऊपर सर। हाँ आयुष बोलना। सर लेक्चर हैप्पी रखने का तो कृष्ण को बुलाओ ना आप। नहीं भाई, एक मैं ये मेरा क्लासरूम में मैं तुमको बता देता हूँ ये किसका नाम ले रहा है। सो 2 इयर्स तू उसी बैच में था क्या जिस बैच में वो कृष्णा पटेल थी? नहीं सर। अरे वो पागल सी एक लड़की थी, पता है मेरे को हाई फाई दिया इस अरे लड़के हाँ ने। हाँ हाँ, फर्स्ट उसी बैच में था ना? डे आई थी। हाँ सुनो, मैं ये लेक्चर यूट्यूब पे जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंसिडेंट सबको पता चले। सो नॉर्मली जब ऑफलाइन लेक्चर होता है ना, तो मतलब मैं थोड़ा स्टूडेंट के साथ बहुत घुल जाता है। मेरा पहला लेक्चर था, और पहला लेक्चर मेरे बर्थडे के दिन था, विच वाज ऑफ 9 दिसंबर, जो भी गया मेरा बर्थडे था। पार्टी नहीं मिली। अच्छा सुनना, मैं क्या बोल रहा था मैं। तो उसी दिन ना आयुष का बैच लॉन्च हुआ था, और हुआ क्या मैं तुमको बताता हूँ। जनरली एक लड़की थी, आई थिंक शी इज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड ना, ऐसा कुछ था ना उसका। हाँ सर। वो साइंस बैकग्राउंड की थी, और वो अकाउंटिंग सीखने आई थी, प्रैक्टिकल वाला। एंड मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा, एंड शी गिवन मी द राइट आंसर। बिकॉज ऐसा होता है, जब कोई साइंस वाला तुमको अच्छे से मतलब प्रेजेंट करे और बोले कि आंसर ये आ रहा है, तो यू बिकम हैप्पी कि तू समझा पा रहा है। तो मैंने उसको हाई फाई दिया, ठीक है, हाई फाई। वो लड़की ने मेरे को हाई फाई दिया। उस लड़की ने फीडबैक फॉर्म में क्या लिखा पता है? दिस प्रोफेसर इज टचिंग मी।
एंड मैं ऐसा पता है ऐसा घूर घूर के देखता लोगों को, वो क्या लिखा पता है उसने क्या जाके कंप्लेन किया, उसने ये कंप्लेन किया प्रोफेसर दारू पी के आया और वो लेक्चर ले रहा है। उसमें से ये भी छोड़ो, एक और लड़का मिला था मेरे को लाइफ में, पता नहीं मतलब 2019 कैसा साल था मेरा, कुशांक करके एक लड़का था। सर आपका कौशांक, बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा मत बोलो। ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। उसको मैं पूरा लेक्चर पढ़ा देता था। ओके, बाद में ये पूछता था सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी दिस, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी दिस, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी दिस, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी दिस। मैं कैसा झेला है मेरे को मालूम है। उसके बाद तो मैं एडुकेशन छोड़ दिया। मैं बोला भाई मेरे को पढ़ाना ही नहीं है यहाँ पे। चलो अच्छा सुनो, दूसरी चीज, पिक्स अपना इंस्टीट्यूट है, मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है मैं पिक्स में जाके पढ़ाता है, पिक्स मेरा ही इंस्टीट्यूट है भाई। अपने फ्रेंड्स लोग जिनको नहीं मालूम है प्लीज रिकमेंड करना, वो लोग को लगता है रवि गुप्ता आके इधर पढ़ाता है। रवि गुप्ता पढ़ाता नहीं है, रवि गुप्ता का ही इंस्टीट्यूट है। क्वेश्चन मार्क, प्लीज सबको एक्सप्लेन कर दो जिसको डाउट आता है। सर एक स्लोगन बना लो अपना, बोला ना मैंने। हाँ हाँ हाँ, तुम भेजा मेरे को, हाँ हाँ पता है मेरे को, मैं बताता है अभी सबको क्या भेजा है तूने। चलो अभी करंट एसेट का मतलब समझो, ये क्या बोलता है मालूम है? करंट एसेट सिंपल मीनिंग दैट द एसेट्स which have capability to get converted into cash, to get converted into cash, to get converted into cash within operating cycle। ऑपरेटिंग साइकिल बाद में समझाऊंगा बिकॉज ये चैप्टर का ही पार्ट है, ये आएगा बाद में। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बस इतना समझो कि मैं 12 मंथ्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, विद इन 12 मंथ्स। एक बात बताओ, क्या कोई डेटा ऐसा होगा क्या जिसको तुम बोलेगा ये डेटा सुनना तो मेरे को 5 साल के बाद पैसा देना, ऐसा होता है क्या? तो तुम्हारा डेटा नहीं हुआ, तुम्हारा लोन हो गया। वो तुमने किसी से गुड्स लिया तो ऑब्वियसली उसको कितना टाइम दोगे कम से कम रीपेमेंट करने का? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, उससे ज्यादा दोगे क्या? नहीं। क्या ऐसे डेटा से को एक बार पैसा दे दिया तो वो तेरा ऑब्वियसली कन्वर्ट हो गया कैश में, तो करंट एसेट ही हुआ ना। तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. ओके, कोई भी एक करंट एसेट का नाम लो, मैं तुमको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, बोलो बोलो। Marketable securities. मार्केटेबल सिक्योरिटी ऑब्वियसली 1 साल के अंदर तेरा बेचने का प्लानिंग है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश तो वैसे भी सारा मतलब वो तो हाथ में ही कैश है। कैश एट बैंक, आज तू चाहे तो निकाल भी सकता है उसको। इन्वेंटरी इज वेरी गुड बिकॉज 1 साल के अंदर तेरा प्लानिंग है, तेरे को इन्वेंटरी बेचना ही है। और आगे जॉय बोल सर डेटा। बेटा, मेरा एग्जांपल मेरे को मौज आते तो कोई मेरा एग्जांपल मेरे को ही देता है, वो आ जाए बेटा अलग दे थोड़ा। तुम बोलेगा अभी क्या होता है करंट एसेट में, यही सब होता है ना बस। नॉर्मली तुमने बता दिया, लेकिन तुमको ये 12 महीने का कॉन्सेप्ट समझा क्या? 12 महीने का कॉन्सेप्ट समझ में आया? मतलब अगर कहना इससे मतलब जितना भी तुम्हारा लेस देन 12 मंथ्स है, जितना भी तुम्हारा लेस देन 12 मंथ्स है ना, ये लेस देन 12 मंथ्स तुम्हारा जाएगा करंट में। लेकिन अगर ये मोर देन 12 मंथ्स हुआ तो कहाँ जाएगा? ये नॉन करंट एसेट्स में। क्या बोलता है? डन? Yes, sir. डन। अभी चलो, अब मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे को ध्यान से पढ़ के आंसर देना। लेट्स से यू हैव टेकन वन लोन, लोन इज वैल्यू 5 लाख रुपीज। जिसने पढ़ा है पहले से प्लीज मत आंसर देना। 5 लाख का लोन है, ये तुमने लिया है 31 अक्टूबर 2021 को। मेरी बात समझो, तुम लोग यूएस वाले हो, 31 मार्च अपने को फॉलो नहीं करना है, 31 दिसंबर ही होगा अपना कैलेंडर ईयर। 1 अक्टूबर 2021 को तुमने अकाउंट ये लिया है। अब मेरे को एक चीज बताना, व्हाट आई एम सेइंग, तुम्हारा पहला इंस्टॉलमेंट ना 2/1/2022 को जाने वाला है। मेरे को इतना बता दो, अकाउंट्स क्लोज कभी होएगा? कैन आई से अकाउंट्स क्लोज 31/12/2021 को होने वाला है क्लोजिंग? क्या क्या बोलता? ये क्लोजिंग डेट है ना? Yes, sir.
मैं तुमको सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, क्या इस दिन तुम 5 लाख लिखोगे, हाँ या ना? ऑब्वियसली लिखोगे, 5 लाख। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि ये जो 5 लाख है, जिसको जो मेरे पास पड़ा हुआ है, प्लीज वो आंसर मत देना। करंट एसेट है, आयुष तू भी इसमें इंक्लूड होता है भाई। नॉन करंट एसेट है, दोनों में से क्या है? Those who are earlier my student, please don't answer. New student को चांस दो। What do you think, guys? करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है? करंट एसेट। चिता क्यों? हेलो कैश के फॉर्म में मिला इसलिए ही हमारा करंट एसेट हुआ। सान्या, नहीं ना बेटा, कैश सान्या सान्या सान्या, कोई भी बैंक देखो Yes, कैश sir. नहीं देता है भाई लोन पे, पागल हो गई हाँ हो? तो सर कैश या बैंक दोनों में से कोई भी। हाँ, तो कैश बैंक में मिला तो करंट एसेट हो गया, लेकिन बेटा इट इज योर लायबिलिटी ना, बिकॉज तूने लोन लिया है। ओके। देखो समझा, लोन है ना। यस सर। एक मिनट, मैं भी क्या पोपट हूँ, एक मिनट सुनना, मैंने इसको गलत लिखा है। करंट लायबिलिटी होना चाहिए या नॉन करंट लायबिलिटी होना चाहिए? फिर तो नॉन करंट लायबिलिटी होगा। पक्का? यस सर। ठीक है, चल नॉन करंट में लिख दूं 5 लाख? हाँ तो बोलो, बोलो हाँ। यस सर। ठीक है, में सुन। क्यों जाएगा? ये कौन बोली? सकीना बोलना। हाँ यार बोलना। नॉन में क्यों जाएगा? मतलब तू यही बोल रही है ना कि सर 5 लाख डाल दो उसमें? हाँ नहीं, नॉन करंट में क्यों जाएगा मुझे समझ नहीं आया। हाँ तो तू बता ना कि क्यों जा रहा है, मतलब तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? सकीना तू रॉन्ग भी देगी ना, मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन मत ले, तू बस अपना आंसर बता, करंट आना चाहिए या फिर नॉन करंट आना चाहिए? तो बताने में कंफ्यूज। हेलो सर, हाँ हाँ आयुष बोलना। करंट आना चाहिए ना? करंट आना चाहिए, ठीक है चलो। मैं तुमसे ओपिनियन मांग रहा था कि मेरे को सजेस्ट लेना था कि तुम कहां तक सोच रहे हो। चलो एक टाइमलाइन सब बनाता हूँ तुम्हारे लिए, चलो देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक टाइमलाइन बनाया, ध्यान से समझना। देखा, इससे अच्छा एग्जांपल मैं नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं तुमको मस्त ऐसा बना के दे रहा हूँ। चलो लेट्स से मैं तुमको बोल रहा हूँ कि ये 30, तुमने कब लोन लिया था? 31 अक्टूबर 2021 को, करेक्ट है? 5 लाख का लोन है। क्या तुमको इस दिन कोई रीपेमेंट लोन हुआ था क्या? क्या इस दिन कुछ रीपेमेंट करना था क्या? हेलो हेलो, नहीं सर। नहीं ना? अब मेरी बात समझना, तेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज इस दिन हो रहा, 31/12/2021। यस सर। अब मैं तुमको पूछ रहा हूँ, क्या ना इसे इस साल भी तुम्हारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी में ये लोन 5 लाख का ही दिखेगा? बराबर ना? मुझे बस इतना बता देना 31/12/2022 तक क्या तुमको पेमेंट करना है क्या लोन का? हाँ सर। कितना करने का? 5 लाख। कितना करना है? अच्छा सुनो, अब मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, ये तुमको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देने का। चलो मेरे को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये दे देना है, बोलो अभी। बोलो। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये आएगा, सर पहला इंस्टॉलमेंट कब जाएगा ना? चल मैं पहला इंस्टॉलमेंट का डेट तेरे को बोल रहा हूँ, 2 देखना, इधर लिखा भी है मैंने। तो कहना इसे, ये मैं इंस्टॉलमेंट यहाँ पे बोल रहा हूँ जाएगा, समझा तू? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूँ? कहना इसे, इस दिन यू नीड टू पे 1 लाख रुपी, $1 लाख रीपेमेंट।
क्या बोलता है? तुमको Yes, टाइमलाइन sir. पे समझ में आ रहा ना? हाँ सर। यस Yes, सर sir. मेरे को एक बात बता, लेट्स से तुम अकाउंटेंट है, तुम इस दिन आज क्लोजिंग पे खड़े हो, तो मैंने क्या बोला था? द एनीथिंग विच इज गोइंग टू बी सेटल्ड इन 1 ईयर, नेक्स्ट 1 ईयर, सुनना मेरी बात, करेक्ट है? मतलब मेरा बोलने का मतलब ये था कि तेरे को इसके बीच में, सॉरी, तेरे को इसके बीच में 1 लाख रुपीस तो देना ही पड़ेगा ना? तू समझा मेरी बात? Yes, sir. तो ये तेरा करंट लायबिलिटी हुआ ना, बिकॉज तेरे को 1 लाख अभी देना है बॉस। अरे इसके बीच में यू नीड टू पे 1 लाख रुपीज ना। लेकिन एक बात बता, इस 2022 के बाद यू नीड टू पे 4 लाख रुपीज, तो नेक्स्ट ईयर में कितना पे करने का तेरे को? 1 लाख पे करना ना। तो डोंट यू थिंक 1 लाख शुड बी योर करंट लायबिलिटी, बिकॉज नेक्स्ट 1 ईयर में यू हैव टू पे। सकीना ये आया समझ में? हाँ सर. चित्रा, 5 लाख का लायबिलिटी था, मैं 31/21 को खड़ा है, मतलब मैं तुमको ये सिखा रहा हूं, हमेशा आपको क्लोजिंग डेट पे खड़े होकर ये चेक करना है कि नेक्स्ट साल में कितना पैसा देने का है मेरे को, नेक्स्ट ईयर में कितना पैसा देने का है, सिंपल। तो नेक्स्ट ईयर कितना चुकाना है बेटा? 1 लाख चुकाना। तो 1 लाख तो करंट लायबिलिटी होगा ना, बिकॉज यू हैव टू पे राइट नाउ विद इन अ ईयर। अरे समझा क्या? Yes, sir. बराबर? कैन आई से 31/22 मतलब आफ्टर 1 ईयर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखूं आफ्टर 1 ईयर, ऐसा लिखो, आफ्टर 1 ईयर लिख सकता हूँ। चलो अभी एक तुमको लॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूँ। लेट्स से तुम यहां खड़े हो, तो मैं तुमको बोल रहा हूं तुम्हारा लोन 4 लाख का हो गया, बोल हाँ या ना? 4 का कैसे हो गया लोन? क्योंकि सर 1 लाख पे हो गया ना, तो लोन तो 4 ही बचा अभी। समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या मालूम क्या पढ़ा रहा हूं मैं। 1 लाख तो रीपे हो गया ना यार, तो 4 आया। हाँ अब तुम मेरे को बताओ 4 में करंट लायबिलिटी कितना और करंट नॉन करंट लायबिलिटी कितना? 1 lakh and 3 lakhs. सुपर। 1 लाख एंड 3 लाख सबको समझ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ Yes, सर। नेक्स्ट sir. ईयर कितना होगा? नेक्स्ट ईयर फिर से 1 लाख करंट, फिर 1 लाख नॉन करंट, मतलब लास्ट ईयर ऐसा होगा कि नॉन करंट में कुछ भी नहीं दिखेगा, पूरा करंट लायबिलिटी में दिखने वाला है। क्या करंट Yes, नॉन sir. करंट सबको समझ में आया? पक्का? Yes, sir. डन, वेरी गुड। हम आगे जा सकते हैं, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. एक काम करो तुम लोग, मैं बैलेंस शीट तुमको बहुत पका दिया, टेक 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक, मैं 28 पे चालू करता हूँ, थोड़ा चिल मारो, उसके बाद चालू करता हूँ, ठीक है? 5 मिनट के बाद चालू करते हैं। चलो, ये बैलेंस शीट का जो कॉन्सेप्ट था ना अपना, वो पूरा हो गया। नॉट पूरा हो गया, अभी रेशियो से करके एक टॉपिक है, वो आएगा ना, उसमें और भी थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक एलिमेंट आ गया समझ में? नॉन करंट किसको बोलते हैं और करंट किसको बोलते हैं? हेलो, Yes, sir. मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूँ क्या? थोड़ा अजीब सा एग्जांपल है, लू? हेलो, Yes, लो sir. एग्जांपल। चलो मैं तुमसे कुछ चीज पूछ रहा हूँ, लेट्स से किसी कंपनी ने ना इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है, इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है 5 साल का, ओके, लेट्स से 50,000। मेरे को बस इतना कोई बताएगा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे कैसे होने वाला है? कोई एक बंदा मेरे को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाओ ना, कि सर 50,000 का अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है, तो अकाउंटिंग एंट्री भी नहीं पूछ रहा हूँ, एंट्री तो बहुत दूर की बात है, मेरे को सिर्फ ट्रीटमेंट बताओ ना कि कैसे कैसे ये होगा, ये एंट्री कैसे कैसे पास होएगा। बोलो, थोड़ा सा मैं हेल्प करो प्लीज। इंश्योरेंस प्रीमियम करंट ईयर का पीएनएल में जाएगा। सुपर, As एक मिनट रुक paid. अरे फ्लोरिन रुक जाना, फ्लोरिन नहीं बोल रही ना? हाँ फ्लोरिन, एक मिनट रुकेगी प्लीज, बोलो। ओके लिखो सर। मैं, हाँ। चल। हम्म। फ्लोरिन बोल रही है सर पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, करेक्ट?
उसके डेबिट साइड में टू इंश्योरेंस लिखो। फ्लोरिन, फ्लोरिन राइट, आगे बोल, यस सर, आगे बोल 10,000 आएगा। बेटा, ऐसा नहीं बोलने का, पूरा हाँ प्रॉपर बोलना। 50,000 50,000 माइनस ये बोल रही है सर अभी इसको प्रीपेड लिखो, हम्म करेक्ट। तू बोलेगी सर 40 लिखो, हाँ सर, अल्टीमेटली 10 आएगा। सबको ये समझ में आया 40 10 का कॉन्सेप्ट आया समझ में? ओ भाऊ नो सर। देख 50,000 5 साल का था, यस। उसको डिवाइड बाय 5 किया तो एक साल का कितना आया? 10,000। यस सर। मतलब और देख ये एक्सपेंस ऐसा होता है ना, इसको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलता है। मतलब अगर एक साल से ज्यादा कोई एक्सपेंडिचर किया है तो उसको प्रीपेड में लिखना पड़ता है, करेक्ट ना? लेकिन एक साल का प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगा। ओके सर। सबको आया समझ में? तो कहना इसे मल्टीप्लाइड बाय 4, ये जो तेरा अमाउंट आएगा 40,000, दैट विल बी योर प्रीपेड। क्या बोलता है पब्लिक? यस यस दैट सर, विल बी योर प्रीपेड। सबको समझा? किसी को ऐसा है बत्ती नहीं जला ऐसा कुछ है? सबको आप समझा ना पक्का? ये प्लीज बोलो यार। हाँ सर। यस ठीक है, एक बात बताओ, इसका सेम इम्पैक्ट फ्लोरिन हम बैलेंस शीट में देंगे? असेट साइड में प्रीपेड प्रीपेड एक्सपेंस कितना है? 40,000 40,000। अब मैं तुमसे सिंपल सा एक चीज पूछ रहा हूँ, सोच के आंसर देना। मेरे को अभी भी साला इधर डाउट है कि ये करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है। बोल। नॉन करंट नॉन एसेट। करंट एसेट। फुल? हाँ, ओके। हर्षिता तू कैसे बोल सकती थी ये आंसर ऐसा फुल? रॉन्ग है बेटा। दोनों आएगा ना सर, करंट एसेट नॉन करंट एसेट। कितना कितना आएगा? सर 10,000 10,000 and 30,000। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब कहना इसे ये जो करंट एसेट में तेरा 10,000 तेरे को इसलिए डालना पड़ेगा क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर ना तेरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। नेचुरल सी बात है ना, 5 साल का एक्सपेंडिचर है तो हर साल तो जाने ही चाहिए। अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? 10,000 तो हर बार प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ही ना, तो करंट एसेट में आएगा 10 और बाकी कितना आएगा? 30,000। क्या बोलता है पब्लिक? यस सर। पक्का समझ रहा है सबको क्या ये? यस सर, ठीक है चलो, कैन आई मूव अहेड नाउ? सर फिर ये 11th बोल। 12th में हम लोग गलत कर देते क्या? हम लोग पूरा 40,000 करंट एसेट करके लिखते थे ना? हाँ लेकिन तो अभी प्रोफेशनल लेवल पे है ना यार। नहीं नहीं नहीं, मैं जस्ट पूछना। नहीं तो सुनना सुनना, देख वरद तू पार्ट 2 में आके बैठा है, मारेगा तेरे को। चल 40,000 है करेक्ट, ये तेरा पेमेंट में आएगा। लेकिन तूने अगर प्रॉफिट एंड लॉस में तेरा 50 का 50 जाएगा, लेकिन क्या होगा मालूम है? जैसे अभी ये साल लेट्स से ये ईयर 1 था, ओके। ईयर 2 में पता है क्या होगा? तू फिर से लिखेगा 10,000, लेकिन तेरा प्रीपेड कितना हो जाएगा पता है? 30 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर तू आएगा फिर 10,000 लिखेगा इंश्योरेंस में, फिर प्रीपेड में कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ओ भाऊ समझ में आ रहा है क्या सबको? या फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा? फिर से तू 10,000 लिखेगा तो यहाँ पे कितना होगा? 10,000 होगा। फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा? प्रीपेड में 0 होगा और यहाँ पे फिर से 10,000 आएगा। तो कहना ही से टोटल तुमने 50,000 पीएनएल में लिख ही दिया, लेकिन एक साल में नहीं 5 साल में लिखा है। अरे समझा क्या? यस सर। समझा ना? मतलब एक साल में नहीं, तुम 5 साल का एक्सपेंडिचर 5 साल में ही लिखोगे। पक्का सबको समझा ये कॉन्सेप्ट? यस सर। अभी नॉन करंट और करंट में कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं नहीं ना? चलो आ जाओ। पहले एक बात बताओ, इट इंक्लूड्स बैलेंस शीट, इसको टिक कर सकता हूं मैं कि तुमको समझ गया क्या क्या था ये? ठीक है, कोई वैसे बात नहीं यस कर। सर। इट्स ओके, इट्स ओके। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे। स्टेटमेंट ऑफ इनकम, आप कुछ ओबिदुल्ला खान आप कुछ बोलने जा रहे थे? माइक माइक प्लीज। ये कुछ नहीं। चलो स्टेटमेंट ऑफ इनकम सीखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ इनकम सीखेंगे। सेल्स,
करेक्ट है? जिंदगी में सबसे पहला सेल्स आता है, उसके बाद एक चीज आता है जिसको तुम लोग बोलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐसा सुना है कभी? हाँ जिसको अभी मैं पूछूंगा ना इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसको बोलता है, तो कुछ स्टूडेंट इतने मस्त है ना, मेरा स्टूडेंट है ना, मेरे को मालूम है वो क्या आंसर देगा, सीओजीएस। क्या लोग मिले मेरे को यार, सब सुस्ते COGS लोग। ही बेस्ट है। हाँ 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 बेटा, इसके बाद क्या मिलता? अरे तुम लोग ग्रेजुएट वाला है, क्या सो रहा है तुम लोग? राइट चित्रा, जमीला सब होते सो रही है तुम लोग, मारेगा तुम लोग को। साक्षी, सानिया, रिष्टि नहीं, रिष्टि नहीं। तो क्या हो गया है तुमको? कहाँ है आंसर नहीं देता है तुम लोग हमको? कहाँ है? चलो ये आया ग्रॉस प्रॉफिट। चलो इसके बाद एक एक्सपेंस होता है जो तुमको माइनस से करना पड़ता है, विच इज नोन एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या बोलता है डन? यस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, करेक्ट। अब इसके बाद जो आता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना, ये तुमको एग्जाम में बहुत पूछेगा। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग इनकम। पहले बता, इतना समझा? इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग इनकम। यस सर। चलो पहले एक बात बता, क्या ऑपरेटिंग इनकम तक डन, पूरा क्लियर? क्या है ये? एक मिनट, हाँ रुक, थैंक यू हो गया भाई। रुक जाओ, मेरे को एक नोट्स खोलना है, मैं वो नोट्स ही खोल रहा हूँ। गिव मी जस्ट 1 मिनट। क्या हो गया भाई, क्यों नहीं आ रहा है? चलो मैंने तुम्हारे लिए पहले से चार्ट बना के रखा है, ध्यान से देखते हैं। आ जाओ, ये तुम्हारे नोट्स का पहला ही पार्ट है। नोट नंबर 1, पहले रेवेन्यू आएगा, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बोलता है पब्लिक? हेलो, यस सर। सेल्स। Yes, sir. चलो दूसरा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा है मैंने, इसके बाद तुमको क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। यहां तक डन? Yes. लेस मैंने क्या किया, देख, लेस मैंने किया है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये तेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आया, डन। उसके बाद तुमको क्या मिला? ये एक मेजर एलिमेंट है विच इज नोन एज ऑपरेटिंग इनकम। पहले सुनो मेरी बात प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑपरेटिंग इनकम कैसे आता है? तो क्या बोलोगे? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज ऑपरेटिंग इनकम। मैं लिख भी देता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विल बी इक्वल टू, बोल 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 बोल, ऑपरेटिंग इनकम। याद आएगा ये? चलो अभी इसमें आगे क्या बोलता, एड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम। मेरे को एक चीज तुमसे जानना है, थोड़ा ध्यान से मेरी बात समझना, मैं क्या बोल रहा हूं। क्या इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मेरे बिजनेस का पार्ट हो सकता है क्या?
क्या इन्वेस्टमेंट करना मेरा बिजनेस है? लेट्स से मैं जेठालाल गड़ा हूं, मैं जेठे है, मैं एफडी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो क्या एफडी में डिपॉजिट करना मेरा काम है क्या, या मेरा दुकान टीवी फ्रिज बेचने का? ऑब्वियसली मैं टीवी फ्रिज वाला है। तो मेरा जो भी लेट्स से मैंने बैंक से लोन लिया है, मैं उसको इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो क्या ये मेरे बिजनेस का पार्ट है? नहीं, ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। पहले ये समझ में आया क्या? दिस इज माय नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इतना समझा पहले? Yes, sir. अगर मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है और मैं डिडक्ट कर रहा हूं, तो ये मेरा दोनों, मैं इसको अभी भी बोल रहा हूं कि ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग है। पहले इतना समझ में आया? अगर ये ऑपरेटिंग होता तो इंटरेस्ट इनकम मेरा सेल्स में दिखता। अगर ये ऑपरेटिंग होता तो मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दिखता। नहीं समझा? सर मुझे नहीं समझा। नहीं समझा? चल, मैं क्या बोल रहा था सर सकीना, मैं ऐसा बोल रहा था कि अगर इंटरेस्ट इनकम मेरा एक्चुअल रेवेन्यू होता जो मेरे बिजनेस से मिल रहा है, तो मैं उसको सेल्स में लिखता। करेक्ट ना? हाँ सर। लेकिन ये मेरे बिजनेस के रिलेटेड तो है ही नहीं ना। हाँ बराबर, मैंने कहीं इन्वेस्ट किया, मेरे को इनकम मिल रहा, दैट इज माय एक्स्ट्रा इनकम अपार्ट फ्रॉम माय बिजनेस, तो मैं उसको रेवेन्यू में तो दिखाऊंगा नहीं। कहना इसे ये मेरा अदर इनकम हुआ, विच विल बी नॉन ऑपरेटिंग, मतलब मेरे बिजनेस के रिलेशन में नहीं है ये। कंफर्म समझा ये आगे? हाँ इस और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी मेरे बिजनेस का पार्ट थोड़ी है। ये तो मैंने कुछ लोन लिया होगा जिसका मैं इंटरेस्ट चुका रहा हूं, तो मेरे को इसको भी नॉन ऑपरेटिंग बोलना पड़ेगा। समझा ये? हेलो हेलो हेलो, क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुम लोग का यार। ये नॉर्मली ऐसा होता है कि नॉर्मली पार्ट टू पीपल एक्टिव होते हैं, यहाँ पे पार्ट टू वाले साले कल भी तुम लोग बोल रहा था, आज तो कुछ भी नहीं सब बोल रहे हो तुम लोग। तुमको समझ में आ रहा है ये क्या है? Yes, sir. बराबर। अब मेरी बात सुनो, नॉन ऑपरेटिंग गेन्स एंड लॉसेस क्या होता है? ओके, अगर मैं तुमको पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेन्स एंड लॉसेस, तो क्या बोलोगे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड लॉस? ठीक है, नहीं पता है या बोलना नहीं है, क्या है? गाइस, मैं लाइव लेक्चर इसलिए रख रहा हूं ताकि लाइव इंटरेक्शंस हो। मेरे टाइम पे जब मैं तुमको पूछ रहा हूं तो मेरे को आंसर नहीं दे रहा, तो तुम रिकॉर्डिंग ही देख लो ना, इससे अच्छा। एक ही मतलब हुआ, इधर भी मैं बोल रहा हूँ अकेले, उधर भी मैं ही बोलूंगा अकेले, क्या फर्क पड़ता है उसमें? तो जो लॉस होता है वो अनएक्सपेक्टेड होता है और जो एक्सपेंस होता है वो एक्सपेक्टेड होता है। या बेटा, तुम मेरा एग्जाम्पल मेरे को चिटका रही है। वेरी गुड वेरी गुड, यू आर माई स्टूडेंट। चलो सुनो इधर, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो होता है ना, अभी मैं एग्जाम्पल तुमको दे रहा हूँ, कैन आई से यू नीड टू पे दिस एक्सपेंसेस, ये तेरे को पे करना ही पड़ेगा, मतलब तेरे जेब से एक्चुअली जा रहा है, करेक्ट ना? और तेरे को दिख रहा है सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस गया, अकाउंटेंट का सैलरी गया, सुपरवाइजर का सैलरी गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स गया, तो तेरे जेब से जा तो रहा है ना। मतलब तेरे लिए एक्सपेंस किसी दूसरे के लिए इनकम, क्या बोलता है? Yes, sir. तेरे लिए Yes, एक्सपेंस sir. किसी दूसरे के लिए इनकम, मतलब तेरे जेब से गया। लेकिन लेट्स से मैं तेरे को एग्जांपल दे रहा हूं, एक कोई तेरा इन्वेस्टमेंट था 10,000 का, तूने उसको सेल कर दिया 8,000 में। मुझे एक बात बता, क्या ये 2,000 का मैं लॉस बोल सकता हूँ क्या? Yes. Yes, sir. क्या ये लॉस तूने किसी को दिया या तेरे को खुद मिल गया? खुद मिल गया। मिल गया ना, तूने तूने नहीं सोचा था भाई, ये तो तेरे को मिल गया, तो ये इसको बोलते हैं लॉस। मतलब ये तेरा एक्सपेंस नहीं है, इसको बोलते हैं लॉसेस। सेम गोज विथ इनकम। तेरे को रेंट रिसीव हो रहा है, तेरे को एक्चुअल मिला कि नहीं मिला? Mila, sir. इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तेरे को इनकम मिल रहा है बॉस, मतलब किसी दूसरे का एक्सपेंस विल बी इनकम फॉर यू। Yes, sir. अब मेरी बात समझ, सेम एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट था तेरा 10,000 का, तूने 12,000 में बेच दिया,
दिस 2000 इज व्हाट? Gain. Profit. बोलेगा गेन, प्रॉफिट नहीं गेन बोलेगा, ठीक है? समझा? मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स। पहले इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes, बराबर। sir. तो ये Yes, sir. समझा। तो मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारा नॉन ऑपरेटिंग कहां से कहां तक है, सुनना मेरी बात। तुम्हारा नॉन ऑपरेटिंग यहां से लेके यहां तक है। क्या बोलता है? डन? Yes, sir. सबको समझा? अब मेरी बात एक ध्यान से कान खोल के सुनना। इधर आओ थोड़ा। एक तुमको चीज सिखा रहा हूँ, ये चीजें मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसको इग्नोर मारना। ये पार्ट होने में अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। चलो देखो, अब नॉर्मली क्या होता है मालूम है? पब्लिक बोलता है ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू ईबीआईटी। अभी ईबीआईटी क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या बोला मैं? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऐसा हमेशा होता है, लोग बोलते हैं कि ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू ईबीआईटी, लेकिन कुछ कंडीशंस में ऑपरेटिंग इनकम ईबीआईटी इक्वल टू नहीं होता है। कब? जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। मेरे को पहले तो ये बताओ, ये साला आता कैसे? ये आया कैसे ऑपरेटिंग इनकम? कैन आई से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस, बोलो बोलो बोलो, Operating expense. माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये तुमको आया, ये ऑपरेटिंग इनकम आया। अब मैं तुमको क्या बोल रहा हूं, अगर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम हुआ, इनकम की बात कर रहे हैं, पहले तो ईबीआईटी का मतलब समझो। इसका मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इतना समझा क्या? Yes, sir. ठीक है। अगर तुम्हारे सम में इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम है, या तो तुम्हारे सम में नॉन ऑपरेटिंग गेन्स एंड लॉसेस है। दो चीज बोला कि पहले क्या क्या बोला? अगर तुम्हारे सम में इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम है, या तो नॉन ऑपरेटिंग गेन्स एंड लॉसेस है, तो तुम्हारा ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू ईबीआईटी नहीं होएगा। देख नीचे मैंने सेम टू सेम लिखा है। ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू ईबीआईटी कब नहीं होता है? ये थर्ड पॉइंट छोड़ दे, अभी अभी नहीं पढ़ेंगे। जब तेरे सब में इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम हो, या तो नॉन ऑपरेटिंग गेन्स एंड लॉसेस हो, तब तेरा ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू ईबीआईटी नहीं होता। मतलब कहना इसे, अगर अगर तेरे सम में इंटरेस्ट इनकम एंड डिविडेंड अगर नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग गेन्स एंड लॉसेस नहीं है, then your operating income will be equal to बोल 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 ABIT. EBIT। सकीना, चित्रा, ये आया समझ में? Yes, sir. साक्षी समझ रहा है ना? साक्षी, Yes, sir. सकीना, सकीना, सानिया, Yes, sir. चलो इतना डन, आगे बढ़े। चलो तुमको ये बता दिया था क्या ना, इसे मैं इसको इसको बोल सकता हूँ, ये तुम्हारा एनपीबीटी हो गया। एनपीबीटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ये वर्ड छोड़, मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ये अभी नहीं पढ़ेंगे। सर मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, मैं तेरे को अनम्यूट करता है, रुक सकीना, काहे टेंशन लेती है? कुछ हुआ सकीना? कुछ नोटिफिकेशन आया? बेचारी अनम्यूट ही नहीं कर पा रही। चलो चलो यार, तुम मेरे को चैट बॉक्स पे लिख, स्ट्रेस मत ले, आ जा। ओके, फिर क्या ना, इसे एनपीबीटी में से तुम टैक्स लेस करोगे, तुमको क्या क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बोलता है, समझा क्या इतना?
और इसको मैं नेट इनकम बोलता हूं। परफेक्ट, आया समझ में? Yes, sir. चल अभी एक बार अपन रिवीजन करते हैं इसका अच्छे से। चल साथ में आ जाए। पहले ऑपरेटिंग इनकम के बाद पता है तुमको दो चीज बोला था कि तुमको ध्यान रखना है, ऐड इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड, क्या बोलता है, करेक्ट है? ऐसे Yes, कुछ था sir. ना। फिर बाद में तुमको क्या बोला था कि या तो ऐड मतलब प्रॉफिट हुआ तो ऐड, मतलब गेन्स हुआ तो ऐड, एंड लॉस हुआ तो लेस। नॉन ऑपरेटिंग क्या 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 बोल, गेन्स एंड लॉसेस लिखो, गेन्स एंड लॉसेस। और तुमको मैंने एक चीज बोला कि अगर 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 ये दोनों सम में हुआ तो तुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, EBIT मिलेगा। क्या बोलता है? जिसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड Tax. टैक्स। वेरी गुड। चल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोला है, तो कहना इसे अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेरे को सिर्फ टैक्स लेस करने का। टैक्स एट द रेट, ए भाई क्या मिस्टेक किया मैं पता, Interest. इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। चलो इसके बाद बोलो क्या आएगा, तुम लोग चैंप हो गया अभी। Tax. ए माता जी मौत देगा तेरे को, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा ना अभी। EBT. EBT इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कमाल करता है तुम लोग यार, बिफोर टैक्स। इसको तुम लोग बहुत सही चीज बोल रहे हैं, EBT, गुड। हाँ इसके बाद क्या करूं, Minus tax. क्या बात है, टैक्स एट द रेट डैश परसेंटेज, जो भी तुमको बोला होगा सबने। इसके बाद जो तुमको आएगा उसको हम बोलते हैं नेट इनकम या तो NPAT, नेट इनकम, या तो उसको क्या बोलते हैं NPAT। क्या बोलता है पब्लिक, समझा क्या? Yes, sir. प्रॉफिट एंड लॉस पूरा डन, अच्छे से आया समझ में? ये Yes, तुम्हारे sir. बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इनकम। क्या मैं इस पे टिक मार सकता हूँ अभी? मार दिया ऑलरेडी। चलो व्हाट वी हैव टू लर्न नेक्स्ट, आ जाओ। अभी आधा घंटा ना मस्त ये टॉपिक, लेकिन मेरे को ये एश्योरेंस तुमसे चाहिए कि तुम्हारे पास कैल्सी हो, ऑन द स्पॉट कैल्सी चाहिए मेरे को। कैल्सी किसके पास नहीं है चैट बॉक्स में लिखो, आई स्वेयर मैं नाम नहीं लेगा। जिसके पास कैल्सी नहीं है चैट बॉक्स में बोलो सर मेरे पास कैल्सी नहीं है। कोई है ऐसा जिसके पास कैल्सी नहीं है? अरे मैं अच्छा आदमी, मैं नाम नहीं लेगा। सर है पर वो जूना वाला है, चलेगा ना? अरे कोई भी चलेगा। 100 रुपए वाला। देख मेरे वो 300 वाले को नजर लग गया है, मैं कहीं पढ़ाने गया था अहमदाबाद में, वहां पे घूम गया वो, किसी का नजर लग गया। मेरे पास भी 100 वाले कैल्सी है, किसने मोबाइल लिया, कैल्सी। नहीं लिया? वो क्या? CPT वाला। शिपिटी वाला घूम गया कैल्सी। ए भाई सकीना ऐसा कैसे सीखेगी रे तू। चलो स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। Yes. चलो यस सर। अभी तक ना मैं जो भी पढ़ा है ना, अभी तक जो भी पढ़ा है ना, ये सिलेबस था, ये पोर्शन में था ही नहीं, लेकिन मेरे को बेस बनाने के लिए देखो वो सिखाना पड़ा। मतलब मैं 1.5 घंटे से तरह से बेस ही बना रहा। ठीक है, अब मेरी बात समझना, मैं देखो क्या बोल रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है मालूम है, एक जब और मैं ना तुमको अप्रोच पूरा प्रैक्टिकल लेके सिखाऊंगा कि कैसे ये काम करता है। चैप्टर का नाम ही तुमको बोला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मतलब दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यू आर गोइंग टू कंपेयर। ठीक है, अब मैं तुमको एक चीज बता रहा हूँ, जहां मेरी बात ध्यान से सुनना कि व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, मतलब क्यों हम लोग ऐसे क्यों सीख रहे हैं, थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा। देखो यस बेटा, ये तुम्हारा ही है, मेरे को मांग लेने का, मैं दे देगा, टेंशन मत ले। चल टाटा मोटर्स में एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ, लेट्स से एक कंपनी है टाटा मोटर्स, एक कंपनी है ईकर मोटर्स, इसको ईकर पढ़ो या ईचर पढ़ो मेरे को नहीं मालूम, मैं तो ईकर ही इसको पढ़ता है। लेट्स से एक कंपनी है टाटा मोटर्स, सेल्स $10,000, एग्जाम्पल दे रहा हूं। कोई बोलेगा पागल हो गया क्या, इसका लाखों में
लाख करोड़ में टर्नओवर है, तो 10,000 बोल रहा है, मेरा एग्जांपल। Which company is good? Tata Motors. Tata Motors. Very good, beta. I'm proud of you. Which company is good? Tata Motors. Tata Motors. कॉस्ट के बाद भी वो परसेंटेज निकालना पड़ेगा ना। परसेंटेज नहीं, लेकिन अभी क्या लगता है, अभी इकर मोटर्स अच्छा लग रहा है तुमको क्योंकि कॉस्ट कम है? मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ भी ऐसे। तो कम है उसकी। अरे सुन ना बेटा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, तो क्यों भड़क रहा है ऐसा? सिर्फ पूछ रहा हूँ मैं, नहीं ना? ठीक है, लेट्स से मैं जीपी निकालने बोल रहा हूँ, 7,000, 1900, राइट है? अभी पता तुम क्या बोलोगे कि सर ये कंपनी मस्त है, लेकिन एक काम करना, जरा 7,000 एकर डिवाइड बाय 10,000 करना, मल्टीप्लाइड बाय 100 करना, तुम्हारा ये आएगा 70%। और 1900 डिवाइड बाय 2,000 करना, 95%। इसका जीपी मार्जिन 95% है। तुमने क्या किया मालूम है? तुमको जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपैरिजन करना हो ना, यू कैन नॉट कंपेयर अमाउंट टू अमाउंट। तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, अमाउंट टू अमाउंट कंपेयर करना ना इज पैथेटिक थिंग्स। मतलब तुमको कोई ना कोई एक एनालाइजिंग टेक्निक ऐसा चाहिए ना, जिससे तुमको पता चले कि यार ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही सब कुछ जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो तेरे को चेक करना पड़ेगा। सो दिस इज योर बिगेस्ट प्रायोरिटी कि तेरे को ये चेक करना पड़े कि इसका परसेंट कितना है, इसका परसेंट कितना है। सेल्स के बेसिस पे मैंने बोल तो दिया, लेकिन जब मैंने जीपी मार्जिन का परसेंटेज निकाला ना, देन आई रियलाइज कि यार इकर मोटर इज डूइंग फार मोर बेटर देन टाटा मोटर्स। क्या बोलता है? इतना समझ में आया? तो ऐसे ही ना कुछ एनालिसिस टेक्निक्स होते हैं विच यू नीड टू लर्न। ठीक है, अब मेरे साथ आ जाओ। सबसे पहला, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तुमको दो चीजों को कंपेयर करना है, इसलिए तुम एनालिसिस कर रहे हो। आ जाओ। We often need to compare different companies, and we need to have a way to do that when the companies are different sizes. Comparison over may be difficult as well as company grow get smaller. Okay, एग्जाम्पल तो अगर बड़ी कंपनी को छोटी कंपनी से तुम कंपेयर करेगा, जैसे पहले एग्जाम्पल तुमको दिया, तुमने टाटा मोटर्स को ऑन द स्पॉट बोल दिया, यस सर ये राइट है, बट ऐसा नहीं होता ना, कि रेशियो किसी का अलग अलग भी होता है। ठीक है, आगे आगे देखते हैं, आ जाओ। वर्टिकल, इसको कॉमन साइज बोलते हैं। वर्टिकल एनालिसिस मतलब कॉमन साइज। ओके, ये एफएस दिया है, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज के बाद कभी भी एफएस दिखा तो समझ आना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है। ठीक है, मतलब तुमको सब में अगर ऐसा बोला वर्टिकल एनालिसिस, तो क्या बोलेगा कि तुमको क्या करना है? कॉमन साइज करने का। क्या बोलता है पब्लिक? समझा? yes, sir. ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड। A simple vertical common size financial statement covers 1 year। अभी ये क्या होता है मैं तुमको बताता हूँ। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। किसी भी एसेट का तुमको मालूम है, एक इक्वेशन तुमको मालूम है ना, कि योर एसेट्स आर इक्वल टू, कैन आई से, इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। करेक्ट है? Yes, sir. ये मेथड क्या बोलता है मालूम है? किसी को भी बेस ले लेने का, लेट्स से योर एसेट टोटल इज 100% और इक्विटी एंड लायबिलिटीज टोटल इज 100%। अब तुमको क्या करना है? तुमको परसेंट निकालना है। मतलब तुमको एसेट को लेना है बेस, मतलब दिस विल बी योर बेस। इस बेस का कितना कितना परसेंट, कैसा कैसा है? एग्जाम्पल, तुम्हारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तुम्हारे टोटल एसेट का कितना परसेंट है? तुम्हारा मार्केटेबल सिक्योरिटी कितना परसेंट है? तुम्हारा अकाउंट्स रिसीवेबल कितना परसेंट है? तुम्हारा इन्वेंटरी कितना परसेंट है? तुम्हारा टोटल करंट एसेट कितना परसेंट है? तुम्हारा ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है? मतलब तुम कैसे निकालोगे? मैं तुमको थोड़ा कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। कैन आई से व्हाट दिस स्टेटमेंट इज सेइंग? 2895.00 डिवाइड बाय 26495 मल्टीप्लाइड बाय 100 is equal to dash percentage।
एक बार ट्राई मारो कितना आता है, बताओ मुझे। 2895 डिवाइड बाय 26495 मल्टीप्लाइड बाय 100। 10.926। सेम आता है क्या देख? हाँ सर। बराबर। अब इसका निकालो, मेरा मेरा हेल्प करो प्लीज। 30,000 ए बाय 300 डिवाइड बाय 26495 मल्टीप्लाइड बाय 100। 1.132। सेम। सेम। मैं तुमको पका रहा है, लेकिन मैं कुछ तुमको एक ओपिनियन पे लेके आके खड़ा कर दूंगा, समझना। 26495 16.984। फोर पॉइंट 529। एक चीज नोटिस करवा दो, सुनना मेरा बात ध्यान से। डिनोमिनेटर इज सेम एवरी टाइम। क्या बोलता? Yes, sir. डिनोमिनेटर एवरी टाइम इज सेम। क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ न्यूमरेटर चेंज हो रहा ना। एक शॉर्टकट बताता हूँ, सुनना। चलो एक शॉर्टकट दिखा दो, सुनना मेरी बात। 1 डिवाइड बाय 26495 इंटू नहीं, पहले अभी मत करना। पहले मेरे को तुमको ये सिखा दे तो साला ये है क्या। मैं क्या कर रहा हूं पता है? कैल्सी को ये समझा रहा हूं। कैल्सी सुन, मेरे को ऊपर का नंबर बार बार चेंज होगा, लेकिन नीचे वाला नंबर कांस्टेंट रखने का। कैल्सी को मैंने ये सिखा दिया, सिर्फ ऊपर वाला नंबर चेंज करना, डिनोमिनेटर सेम ही रखने का है। तो 1 डिवाइड बाय 26495 इंटू करो एक बार। कुछ तो भलता नंबर आएगा, 0.000 कुछ आएगा ऐसा। 0.003। कुछ तो आया होगा। अब ये काम करना, 2895 इक्वल टू करना। तुमको मिलेगा पॉइंट 10 क्या लिख रहा हो यार, 0.1092। कैन आई से इट इज नथिंग बट 10%। Yes. नेक्स्ट, कुछ मत कैलसी पे कुछ मत दबाना, सिर्फ लिखना 14100 इक्वल टू कितना आता है? .5322 आएगा। समझ में आता है सबको? 14100 इक्वल टू, मैं हेल्प करूं फिर से? 0.5321। कितना आता? 0.5321। ये सेम टू सेम। Yes. नेक्स्ट करो, 700 इक्वल टू करो 0.0264। 0264। Yes. सर ये 1 डिवाइड बाय 26495 इंटू 100 इंटू कर सकते हैं ना इसे? सेम आएगा, करना बिंदास। ए देख, अभी सुनना, तू क्या बोल रही है पता है? तेरा लॉजिक एकदम, तेरा आंसर एकदम डिक्टो सेम आएगा। देख 26495 और तूने कैल्सी को बताया मल्टीप्लाइड बाय 100 भी चाहिए मेरे को। जो भी आया जो भी आएगा ना, मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू करना। हाँ वो परसेंटेज में आ जाएगा। सेम टू सेम आएगा अमाउंट। Yes. ठीक है, 4500 इज इक्वल टू करो। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। और 0.169 है। सबको समझ रहा है? Yes sir. 2400 इक्वल टू 0.0905 है। Yes. 1200 इक्वल टू 0.045। सेम आया आंसर। Yes sir. ओ भाऊ, सबको ये आया समझ में पूरा अच्छे से? यस सर। यस सर। करेक्ट। अब मेरी तसल्ली के लिए एक काम करना, सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ।
एक बार खुद से ट्राई मारोगे फिर से? मुझे देखना है कहीं अटक तो नहीं रहे हो, प्लीज, सिर्फ मेरे लिए, प्लीज प्लीज प्लीज। फिर से मारोगे ट्राई? दो मेथड है तुम्हारे पास, इधर यू कैन देख ऑल के ऊपर या तो ऑल के नीचे, ठीक है? स्टार्ट और मेरे को बोलो कि खत्म हो जाएगा तो बोलना मेरे को प्लीज, मैं यहीं पे बैठा हूं। Sir, done. जल्दी, बाकी लोग ट्राई करो प्लीज। डन। चलो नाउ लेट्स गो अहेड। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, नॉर्मली अगर तुमको ये भी अगर एनालाइज करने का इनकम स्टेटमेंट, तो मैंने यहां पे क्या बोला था कि कंपेरेटिव में बेस क्या होता है? टोटल एसेट या तो इक्विटी प्लस लायबिलिटी का टोटल, राइट ना? उसको तुमको 100% टोटल लेना पड़ेगा, मतलब यू विल अज्यूम दैट इट इज योर 100% टोटल। उसके कंपैरिजन में कितना कितना है? इनकम स्टेटमेंट में सबसे बड़ा अमाउंट पता है क्या होता है? सेल्स होता है। तो नॉर्मली एवरी नंबर यू नीड टू कंपेयर विद 10,400। इसका कंपैरिजन इससे, कंपैरिजन इससे। पता नहीं तुमको समझा कि नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ गया। समझ गया, वेरी गुड। तो अगर मैं तुमको ये बोलूं कि ये कैसे निकाला होगा, तो उसने क्या किया होगा? 3000 डिवाइड बाय 10,400 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू किया होगा। इसको कैसे किया होगा? 4,500 10,400 मल्टीप्लाइड बाय 100 किया होगा। इधर 3,200 डिवाइड बाय 10,400 मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब मैं फिर से वही चीज बोलूंगा, तुम लोग पकेगा उससे, मेरे को मालूम है। कुछ समझा? सेम टू सेम। तो क्या कर सकता है? 1 डिवाइड बाय 10,400 मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू इंटू। हेलो 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 हेलो। यस सर। Yes, हेलो 3200 Yes, इक्वल sir. टू 7,200 इक्वल टू 3,000 इक्वल टू 1,500 इक्वल टू 4,500 इक्वल टू। चेक चेक चेक। sir, done. हुआ। डन। Yes, sir. अच्छा सुनो ना, मैं एक काम करूं क्या, मैं तुमको इसका नोट सब बना के दूं कि इसमें क्या किया था अपन ने? कोई नहीं बोला, ठीक है। नहीं Yes, नहीं, sir. तुम नहीं बोलेगा तभी मैं बना के हाँ देगा, सर। तुम टेंशन नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। अब तो आदत सी है मुझको, कोई भाव नहीं देता, मेरे को पता है मुझको। बट डोंट वरी, पास तो तुमको मैं ही करवाएगा। सर एग्जाम भी आप ही देने वाले हो? Yes, sir. ऐसा कैसे चलेगा यार, क्या आयुष यार? सर नेट रेवेन्यू से क्यों डिवाइड किया बेटा? यू हैव टू टेक द बेस। जैसा यहाँ पे एसेट लिया था ना अपन ने बैलेंस 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 शीट में, अगर तुमको प्रॉफिट एंड लॉस का अगर तुमको स्टेटमेंट चेक करना है, अगर वैल्यू करना है, तो तुमको नेट रेवेन्यू से ही करना पड़ेगा बेटा। इनकम स्टेटमेंट में एसेट नहीं आता ना सकीना? सकीना, इनकम स्टेटमेंट कभी ऐसा देखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस में प्लांटेड मशीनरी दिख रहा है? नहीं ना?
तो उसके लिए भी बेस अलग ही लेना पड़ेगा। चलो, अरे नहीं रे भाई, ऑपरेटिंग पागल है क्या, रेवेन्यू से ही लेगा। चलो, मैं इधर पे लिख के देता है, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस, जिसको ब्रैकेट में मैं लिखूंगा कॉमन साइज। चलो, क्या किया मैंने, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, वी हैव टू टेक द बेस, टेक द बेस, ठीक है। अभी बेस कोई तुमको बोला तो क्या करने का, मैं देख क्या करता है, चल जा इधर। हाँ, तो बेस लिखा, फिर इसको डिवाइड 2 पार्ट्स में किया। सबसे पहले मैंने लिखा बैलेंस शीट, फिर मैंने क्या लिखा, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, बोलो बेटा क्या क्या बेस लोगे, अगर तुमको बैलेंस शीट लेने का है तो इसमें बैलेंस शीट में कौन सा बेस लेगा, तुम लेगा बेस टोटल एसेट को, या तो फिर इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। क्या बोलता है, डन। यस सर। इनकम स्टेटमेंट में किसको बेस लेगा, Net रेवेन्यू revenue. को, नेट रेवेन्यू को, रेवेन्यू ऐसे बेस। और कैसे किया था मैंने, अगर तुमको बैलेंस शीट करना है तो क्या करने का, 1 डिवाइड बाय टोटल एसेट मल्टीप्लाइड बाय 100 इनटू इनटू, बराबर ना, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D इज इक्वल टू। क्या मस्त चार्ट बना के दिया देख मैंने, सिंपल बन गया। ये भाई तुम्हारा वो TY का ना, ये कॉमन साइज स्टेटमेंट तुमको बनाने को नहीं आएगा, तुमको पूछेगा परसेंटेज बता बस मेरे को, एग्जाम में ऐसा पूछेगा, ठीक है। और बहुत सम्स है इसके ऊपर, कम से कम 130 या 40 सम तो इसके ऊपर ही है पूरा। चल आगे बढ़ू। बोलता भी नहीं है, बोलता भी नहीं, क्या करने का इन लोग का, मेरे को तो समझता ही नहीं है। चलो इधर देखो, अभी बोलता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ऊपर वाला क्या था मालूम है, वर्टिकल था, लाइन से नीचे से तुम लोग सब करते करते आया। हॉरिजॉन्टल क्या बोलता है मालूम है, बोलता है देख बेटा, हॉरिजॉन्टल ऐसा स्टेटमेंट होता है, ऐसा। वो क्या बोलता है मालूम है कि अब मैं 2 साल को कंपेयर करके आंसर चाहिए मेरे को, 2 साल को मेरे को कंपेयर करने का, ठीक है। ये क्या लिखा है वो बाद में देखते हैं, पहले पहले इसको समझते हैं। नोटिस करना, एक इनकम स्टेटमेंट तुमको दिया है, ईयर 1 दिया है, चित्रा, ये चित्रा सुनना, चित्रा सुनना प्लीज। यस सर यस चित्रा मैं तेरे को एक चीज ऑनेस्टली बताता हूँ, तेरे को स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा मेरे से अजीब लग रहा है बात करने में। ये पूरा कन्वर्सेशन ना आशिका को पूछ लेना, मेरा हर एक बच्चा मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तू सुन, नहीं नहीं तू सुन, जो तू शर्मा रही है ना अभी, तेरे को कुछ शर्मा के कुछ मिलने वाला नहीं है। एक टाइम पे हर्षिता भी ना ऐसी ही थी, उसको मार मार के, मुक्का मार मार के ना अभी ऐसा सिखा दिया कि अभी वो मेरे को अपफ्रंट बोलती है, ये सब मेरे को नहीं समझा, सिखाओ मेरे को। तो मेरे से शर्मा के तेरे को, मैं एकदम हार्मलेस आदमी हूँ। हर्षिता बोलेगी मेरे को कब कब मारा मुक्का। ठीक है, तो जब भी कोई भी चीज तेरे को A+B भी नहीं समझ में आया ना, मेरे को बिंदास बोल, आई एम अ शेमलेस प्रोफेसर। ओके सर मैं तेरे को वहां से भी जमीन से उठा के तेरे को आसमान तक पहुंचा सकता है, मैं ऐसा वाला आदमी हूं। तो क्या क्या हर्षिता, क्या हो गया तेरे को? बोल रही हूँ, यस बोल रही हूँ। अच्छा यस बोल रही है, ओके। मेरे को लगा तू बोल रही है क्या बोल रहा है आदमी, पागल हो गया है। चित्रा मेरे को बिंदास पूछने का, अब मेरे को बता तेरे को क्या नहीं समझा। वो कैल्सी वाला नहीं समझा। नहीं समझा बेटा, तेरे पास कैल्सी है? हाँ सर वेरी गुड। इसका बताऊं, इसका बताऊं, ऐसे बताऊं? चल पहले तो कैल्सी पे कुछ दिखना नहीं चाहिए, कुछ दिख रहा है कैल्सी पे, MM दिख रहा है कुछ ऐसा कुछ? नहीं 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 दिख रहा है, पूरा कैल्सी साफ है। यस सर चित्रा तू देख, आज जैसा बात करी ना ये रिकॉर्डिंग पे, मैं तेरे से ना 1 महीने बाद बात करेगा, फिर मैं तेरा कंपैरिजन करेगा, ये एक बिफोर एंड आफ्टर, टेंशन मत ले। चल अब मैं क्या बोला था कि तेरे को एक बेस लेना पड़ेगा, जैसे बैलेंस शीट में अपन ने क्या किया, टोटल एसेट का बेस लिया। हाँ ओके, अब मैं तेरे को एक चीज बता रहा हूँ कि रेवेन्यू तेरे को बेस लेना पड़ेगा।
मैंने देख राइट हैंड साइड में पूरा देखो ये लिख के दिया है कि डिनोमिनेटर देख ऐसे ही होता है, हर बात देखो सेम टू सेम ही दिखने वाला। हाँ करेक्ट ना? तो मैं अब क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को जब मालूम है डिनोमिनेटर सेम ही है, तो कैल्सी में क्या करने का पता है, इसको कांस्टेंट करके छोड़ देने का। व्हेन आई से कांस्टेंट मतलब 1 डिवाइड बाय 10,400, मल्टीप्लाइड बाय 100 क्यों किया, ताकि देखो आंसर परसेंटेज में मिले। चल मेरे साथ में कर, मेरे साथ में कर, 1 डिवाइड बाय 10,400 इंटू 100 किया, यस सर। इंटू इंटू कर 2 बार, इंटू इंटू का जो बटन है उसको उसको प्रेस कर। हाँ ठीक है, अभी क्या कर, 3,200 इक्वल टू दबा, थर्टी 30.769। ये देख सेम टू सेम आया आंसर। हाँ 7,200 इक्वल टू कर, कुछ नहीं करके। कुछ नहीं करने का, बस 7,200 इक्वल टू दबा, बाकी कुछ मत करना। सर इधर ही गलत आ रहा है। बेटा ऐसा नहीं होएगा, तूने कुछ और बटन दबाया होगा। चल स्टार्टिंग से कर, फिर से कर, चल 1 डिवाइड बाय 10, एक सेकंड, क्या कैल्सी कौन सा है? मैं फोन में यूज कर रही हूँ अभी। ये नहीं आएगा, फोन में नहीं आएगा भाई, फोन में नहीं होता है ये कैलकुलेशन, नहीं होगा चित्ता, नहीं होगा। अच्छा तो मेरे ये इसीलिए बार बार गलत आ रहा था। यार क्या मजाक कर रही है तू, मैं जब पूछा कि कैल्सी किसके पास नहीं है तो तूने कुछ बोला नहीं ना फिर, क्यों? बट सर फोन में तो था ही ना, इसलिए नहीं बोला मैंने। ओबिदुल्ला मेरे को मेरा इंट्रोडक्शन दे इसको थोड़ा, बता तेरा एक हाथ नहीं टूटा है, प्लीज प्लीज इसको बता। छोड़ो सर, नहीं डर जाएगी। नहीं बता बता उसको प्लीज। आयुष इसको बता, तुम मेरा बाल देख के तुम लोग अपने बाल सहलाते थे, बता इसको, बता 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 इसको। मेरी माँ जब मैं कुछ पूछता है ना, मैं कभी नहीं चिल्लाता है, मेरे में अग्रेशन 1% नहीं है, मैं तभी चिल्लाता है जब तुम लोग आंसर नहीं देता है। मैं कभी भी ऐसा इंडिविजुअल लेवल कैल्सी नहीं है तो नहीं है भाई, क्या बिना कैल्सी पार्ट 2 होने वाला ही नहीं है। पार्ट 2 पूरा कैल्सी पे डिपेंड है। देखो कैल्सी का सुनो, जब तुम अभी तक तुम लोग को बैच फॉर्म में ऐड नहीं किया है मैंने, जब तुम फीस दे देगा तो ही बैच फॉर्म में ऐड करेगा। कैल्सी का मैं तुमको रेफरेंस देता हूँ कि कौन सा कैल्सी लेना है तुमको, ठीक है? 300 वाला कैल्सी आता है वो लो भाई, मस्त काम चलता है, ये फोन पे कैलकुलेशन होने वाला ही नहीं है। ओके सर। फोन अपने को सिर्फ 10 + 20 के लिए बना हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए वो नहीं बना है। रट्टा नहीं मारने का सकीना, पागल है क्या? रट्टा नहीं, ये अपने आप आ जाएगा तेरे को। अरे इसके ऊपर 150 सम है भाई, तेरे को 150 सम तक तेरे को पूरा रट्टा होने वाला है, तू टेंशन मत ले। यस लिख, अभी यस लिख, भाई सकीना यस लिख, वेरी गुड। चल कैसा धमकी वाला प्रोफेसर है रे मैं, बच्चा यस लिखने वाला भी नहीं तो भी बोलेगा यस लिख यस लिख। चल अब सुन, एकदम पपलू, तुझे क्या करना है पता है? ईयर 1 को कंपेयर करना है ईयर 2 से, ईयर 1 को कंपेयर करना है ईयर 3 से। तो एक बात बता, जिस चीज का कंपैरिजन करने का उसका उसको तू क्या बोलेगा, ये 1 है? मतलब अगर ये 100 है और ये 120 हो गया तो तू क्या बोलेगा, 20% इंक्रीमेंट हुआ, करेक्ट ना? 100 से 120 हो गया तो क्या बोलेगा तू, 20% हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बोल हाँ बोल हाँ बोल हाँ बोल। हाँ 100 से 120 हुआ तो 20% इंक्रीमेंट हुआ ना रे? यस सर। यस सर। परेशान कर दिया मेरे को तुम लोगों ने। अब ये 20% आया कैसे? सकीना यस यस। अरे समझा क्या, 20% आया कैसे? तुमने क्या किया होगा मालूम है? तुमने बोला होगा ओ 120 को पहले कंपेयर करो 100 से, ऐसा कुछ किया था क्या? ऐसे किया होगा ना? तभी जाके 20 आया होगा। यस सर। फिर 20 को डिवाइड बाय 100 किया होगा, फिर मल्टीप्लाइड बाय 100 किया होगा, तो ही जाके 20% आया। क्या बोलता है जॉय? सारी उम्र हम मर मर के जी लिए। जॉय बोलना है रे, जॉय है कि नहीं क्लास में? चल क्लास में ही नहीं है।
फ्लोरिन तू भी गायब है। फ्लोरिन नहीं फ्लोरिन सर, गायब मैं है। हूँ सर। तो बोल मैं क्यों हूँ नहीं सर। रही है तू? सर कहाँ से मैंने आ गई? बोला सर। मार देगा तेरे को। चल, तेरे को पता है ना ये क्यों चालू है लाइव लाइव लेक्चर? हाँ सर, पता है। तो बेशरम। सुन 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 सुन, तो मैं क्या बोल रहा हूँ समझना। अगर ईयर 1 को ईयर 2 से कंपेयर करने का, ईयर 1 को ईयर 3 से कंपेयर करने का, तो एक काम करना, अज्यूम कर कि ये सब 100 है। 100 100 100 100 100 100, मतलब ईयर 1 हमेशा विल बी योर, ईयर 1 विल ऑलवेज बी योर बेस। अब मैं क्या कर रहा हूं समझ, मैं अज्यूम कर रहा हूं ये ए है, मैं अज्यूम कर रहा हूं ईयर 2 बी है, मैं अज्यूम कर रहा हूं ईयर 2 सी है। ठीक है, तो एक बात बता, अगर ईयर 1 को ए डिवाइड बाय ए करेगा तो क्या आंसर आएगा बेटा? 1 ही आएगा ना। यस सर। बत्ती जला तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? 1 ही आएगा। तो कहना इसे हर एक नंबर में तो 1 मतलब 100% ही हुआ। अब तुम बोलेगा सर ये 1 आप 100% कैसे बोलते हो? तो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, सुनो। क्या होता है मालूम है, जब आप कोई नंबर बोलते हो ना, तो उसका मतलब ही यही होता है कि परसेंटेज, अगर लेट्स से किसी को बोलने का है 8%, तो ये 8% क्या होता है मालूम है? 8 डिवाइड बाय 100 इज 8%। मानता है कि नहीं? हाँ बोल, हाँ बोल बोल। हाँ यस सर। यस सर। 8% मतलब 8 डिवाइड बाय 100 ही हुआ ना। तो ये तुम अगर कैलसी में देखोगे ना, तो आपको ये 0.08 मिलेगा। चेक करो चेक करो चेक करो, चेक नहीं, प्लीज प्लीज Yes, sir. चेक 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 करो बेटा, प्लीज चेक करो। आया इतना? Yes. तुमको 12% लिखना है, तो कैसे लिखोगे? तुम बोलोगे 12 डिवाइड बाय 100। Divided by अगर आप खेल सी पे इसको देखेंगे तो आपको 0.112 0.12. मिलेगा। अगर आपको 30% देखना है तो आप लिखोगे 30 डिवाइड बाय 100 एंड यू विल गेट 0.3। Yes, sir. मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं तुमको एक बोल रहा हूं, तो इसका मतलब यही होता है कि बेटा ये 100% है। कळलं तुम्हाला? हो सर। चल, यस सर। वेरी गुड। अब मेरे लिए ना एक कैलकुलेशन कर, मैं जो क्या बोल रहा हूं, ये ईयर 1 इज ए डिवाइड बाय ए हुआ, ईयर 2 को बी डिवाइड बाय ए कर और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर। चलो पहला नंबर उठाओ, बी डिवाइड बाय ए मतलब ये, सॉरी 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 एक्सट्रीमली सॉरी, ये डिवाइड बाय ये कर और परसेंटेज का बटन दबाना। परसेंटेज का बटन बटन दबाना प्लीज। you will get the same answer। हाँ सर। यस सर। फिर से करो चलो, 3400 डिवाइड बाय 3000 मल्टीप्लाइड बाय 100। यस सर। you will get the same answer। चल साथ में कर, टंग टंग। कोई बोला नहीं मेरे को, कोई बोला नहीं मेरे को। सारे हो गए सर। क्या बात कर रहा है तुम लोग? यस तुमको मतलब ये समझ गया? ऐसा करेगा तुम मेरे साथ? आया समझ में? यस सर। चल, अब मैं तेरे को बोलता हूँ मेरे को ईयर 3 का निकालना है। लेकिन मैंने क्या बोला कि हर बार हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में तुमको बेस क्या लेना पड़ेगा? जो स्टार्टिंग ईयर है उसको ही बेस लेना पड़ेगा। अब एक काम कर मेरे लिए, सी डिवाइड बाय ए करना, मल्टीप्लाइड बाय 100 करना। तुमको समझ गया कि व्हाट आई एम आस्किंग? क्या तुमको समझा मैं क्या sir. पूछ रहा हूँ? यस चेक सर। करना और मेरे को बस कंफर्म करना कि तुमको आंसर यही आता है क्या? यही आता है क्या आंसर? हाँ सर। Yes, sir.
अरे एक का तुमने देखा मेरी जान, सब कर लो प्लीज यार, रिक्वेस्टिंग प्लीज। यही नंबर्स आ रहे हैं। परफेक्ट, Yes, एकदम sir. डिक्टो हो आएगा, गया. सेम टू सेम से सेम आएगा। Yes, sir. करेक्ट। Yes, sir. अभी मेरे लिए, अब मैं तुमको एक और चीज सिखा रहा हूँ, सुन, देखना मेरी बात। तुमको पता है, अभी एक एग्जांपल दिया मैंने तुमको, मैंने क्या बोला कि अगर 100 से 120 हो गया, लेट्स से दिस वाज ईयर 1, दिस वाज ईयर 2, तो तुमने क्या बोला सर? डायरेक्टली बोला सर 20% है। कैसे लाया था? तुमने क्या किया था? 120 माइनस 100 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 किया था। बोल हाँ, हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ बोल। Yes, sir. सुन ना, ये फॉर्मूला कहीं देखा देखा लग रहा है, देखना। तुमको समझा? Yes, sir. अब मेरी Yes, बात, अब मेरी बात प्लीज समझ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। तुझे सम में ईयर 2 दिया है, तुझे सम में ईयर 3 दिया है। What will be your year 1 in this case? Y2. क्या Y2. बोल रहा है, मजा आ गया मेरे को। तो can I say this you will consider as Y1? Please tell me Yes, yes. Can you consider this as Y2? Yes. Can you give me the percentage with your calci and your brains? Please try it. You will get the same answer. Trust me, you will get it. Please check and let me know whether I'm correct or not, and your calci is giving you proper answers. Would you like me to repeat this entire thing again? People might be saying he's from UP and speaking like US accent, which is something fake, which he's talking about. Then Abdullah will say what he's trying to convince. I'm not understanding. कोई भाव ही नहीं दे रहा है मेरे को। अजीब ही बैच मिला है मेरे को, पता नहीं कैसे झेलूंगा ये लोग आगे तक। सर कैलकुलेट करे सर. क्या? कैलकुलेट करे सर. ओह, स्टूडियस स्टूडेंट्स, सॉरी सॉरी सॉरी। सर यूपी यूएस में एक लेटर का तो फर्क है सर। अबे साले, कैसे तू भी यूपी वाला इसलिए? ये अरे सकीना ये क्या कर रही है तू? एक मिनट सकीना, तू कैल्सी यूज कर रही है या मोबाइल वाला? कैल्सी या मोबाइल बोल, सच सच बोलना बेटा, नहीं आएगा। मोबाइल वाले में से बात ही मत करो, मोबाइल वालों में से बात ही नहीं करने का, मैं फोड़ डालेगा तुमको मैं। हाँ सर ठीक है आगे सकीना, सारे. सकीना ऐसे ही करने का तेरे को, मतलब ये आंसर देख ऐसे आएगा। 2895 minus 1800 divide by 1800. If you will do it, multiplied by 100, you will get the 60.83%. Then छोड़ो बात, क्या तुमने बात ही नहीं करता मेरे से, मैं क्या करूं? ठीक है, अपना टाइम आएगा। अभी आयुष बोलेगा और कितना टाइम लाएगा? चलो, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। माताओं और मेरे भाइयों, ये नोट्स मेरे कुछ काम का नहीं है, मैं चौथी बार बना रहा, तुम्हारे लिए बना रहा, तो तुमको मेरे को भाव देना पड़ेगा।
यस सर। प्लीज। हाँ सर। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। When there are multiple years, when there are multiple years, when there are only 2 years, only 2 years for comparison, for comparison। ऐसे कुछ था, सही ना? ऐसे लिखो क्या, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 ऐसे लिखो। हाँ सर। और इसको ना मतलब अपने समझने के लिए मैं तुमको ऐसा नोट्स नहीं बना के दे रहा हूँ कि तुम रट्टा मारो, ताकि तुमको देख के चार्ट ही आ जाए समझ में क्या करना क्या। ईयर 1 को कंपेयर करना है ईयर 2 से, ईयर 1 को कंपेयर करना है ईयर 3 से। Yes, sir. ट्रीट दिस एज बेस, राइट ना? ऐसे मैंने पढ़ा है तुमको, और मैंने बोला था यू विल कंसिडर दिस एज ए, दिस इज योर बी, दिस विल बी योर सी। a डिवाइड बाय a मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, आंसर आपको हमेशा 100 भी मिलने वाला है, राइट ना? 100 ही मिलेगा, बेस को बेस से Yes, sir. कंपेयर किया तो। लेकिन अगर इसको निकालना है तो क्या करने का, b डिवाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका निकालना है तो c डिवाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या मस्त से बना के दिया तुमने, एकदम सिंपल। सबको समझा ये? Yes, sir. Yes, sir. When there are 2 years, okay, year 1 and year 2। मैं सेम एग्जांपल लिखूं अपना, वो 100 120 वाला, 100 से हाँ 120, सर। Yes, sir. 100 से 120 हुआ तो 20% तुमने कैसे निकाला? तुमने बोला 120 माइनस 100 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। that is year 2 minus year 1 divide by year 1। Yes, sir. क्या बोलता है पब्लिक? डन? Yes, sir. चलो ये तुम्हारा नोट्स सेव हो रहा है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, आज के सेकंड सेशन के बाद ये भेज दूंगा मैं, ठीक है? पार्ट 2। चलो कब मिलेंगे पता है अपन? 2:30 को मिलेंगे, 2 घंटे बाद। सेकंड सेक्शन लिंक सेम है सर? सेम लिंक पे आना। ओके, बढ़िया। सर हमेशा, हाँ यस, ईयर 1 हमेशा बेस ईयर होगा, सब में दिया होगा ऐसे कि ये ईयर बेस ईयर है। तुम टेंशन मत लो, सम बेस का टेंशन तुमको लेना ही नहीं है, सब में हमेशा बोलेगा 2001 इज बेस, 2010 इज बेस, ऐसा बोलेगा। ये नोट्स में हर्षिता में भेजने वाला हूँ, सेकंड सेशन भी बैठ सब एक साथ भेज दूंगा मैं, पक्का प्रॉमिस, ठीक है? और तुम लोग को तो वैसे ही मिलने वाला, तुम लोग तो बैच वाले हो, तुमको तो मिलने वाला ही है वैसे भी। चलो बाय, सी यू आफ्टर 2 hours। Bye, sir.